बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग सभी के लिए एक अवसर है अपने प्रश्न पूछने का, अपनी शंकाओं का समाधान करने का और अध्यात्म के विषयों पर चर्चा करने। जिनके प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनको केवल सुनना है वो केवल सुन सकते हैं। और ये सत्संग YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। जब तक कोई प्रश्न आता है, मैं YouTube पर जो संदेश आ रहे हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। एक प्रश्न बहुत बार आता है कि ये चेतना क्या होती है, ये चेतना में कैसे रहा जाए, चेतना में रहने के क्या उपाय है, क्या प्रयोग है, क्या विधि है, और यदि मैं चेतना हूँ तो ये चली क्यों जाती है, मैं तो वो हूँ जो सदा रहता है, फिर ये चला क्यों जाता है। इस तरह के बहुत से प्रश्न आए हैं और इसका उत्तर ज़रा लंबा है, इसलिए मैं पूरा लिखता नहीं, मैं केवल लिंक दे देता हूँ कि भाई यहाँ जाके देख लो, मैंने पहले ही सब बता रखा है, सारी परिभाषाएं मैंने कर रखी है। तो आपको चेतना से नहीं शुरू करना है, आपको अनुभवकर्ता से शुरू करना है। जो मूल तत्व है सभी अनुभवों का वो है अनुभवकर्ता। तो क्या ये मेरा भी मूल तत्व है? हाँ, क्योंकि मैं भी एक अनुभव हूँ। इस मनोशरीर का अनुभव हो रहा है। उस मनोशरीर में जो अहम है, जो कहता है कि ये मैं हूँ या वो मैं हूँ, वो भी एक अनुभव है। उस अनुभव का तत्व भी अनुभवकर्ता ही है। आपको यहाँ से शुरू करना है। और ये अनुभव करता है क्या? ये दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, न कोई रंग है, न रूप है, न कोई गुण है, पूरी तरह से निर्गुण है, पूरी तरह से शून्य है। तो ये उनको समझ में आएगा जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जिनको एकता का ज्ञान हुआ है कि ये अनुभव करता अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व कितने हैं? अस्तित्व एक है और अनुभव करता भी एक है। अस्तित्व कहीं आ जा नहीं सकता। ऐसा नहीं होता कि एक पल संपूर्ण अस्तित्व है, दूसरे पल संपूर्ण अस्तित्व चला गया। इसीलिए अनुभव करता आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, नित्य है। आपको यहाँ से शुरू करना है जो आत्मज्ञान में बताया गया है। और आत्मज्ञान से भी पहले अनुभवकर्ता के बारे में 2 या 3 वीडियो बना रखे हैं और उससे भी पहले मैंने अनुभव और अनुभव क्रिया की परिभाषाएं दे रखी है। तो जो लोग चेतना के प्रयोग करना चाहते हैं वो थोड़ा पीछे जाएं, अपने कदम पीछे ले जाएं, मूल ज्ञान की ओर ले जाएं। तत्व ज्ञान, मर्म ज्ञान वो पहले होना चाहिए, नहीं तो ये चेतना क्या है, ये प्रयोग क्या है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चेतना उसी व्यक्ति की जागृत हो सकती है जिसको आत्मज्ञान हो गया हो। और आत्मज्ञान का अर्थ ये है, बड़ा सरल सा है कि मैं कोई अनुभव नहीं, न मैं अनुभव हूँ, न इस अनुभव का ज्ञान हूँ, न ये शरीर हूँ, न ये मन हूँ, न ये चित्त हूँ, न इसकी वृत्ति हूँ, न कुछ सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, कुछ भी नहीं हूँ मैं। जरा सी बात है, ये आत्मज्ञान है। नेति नेति ये उस वहां तक पहुंचने का तरीका है। बहुत से लोग कहेंगे अहम तो बार बार आ जाता है, तो क्यों ना आए, बहुत प्राकृतिक है, वो भी एक अनुभव है। जैसे बाकी अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी आ रहा है जा रहा है। अनुभव करता वो है जो इन सब अनुभवों का दृष्टा है। बहुत से लोगों को इसमें भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि जब चित्त आ जाता है तो अनुभव करता कहाँ जाता है। तो इसका उत्तर बड़ा सरल है, वो कहीं नहीं जाता। वो जो चित्त आ गया है उसका दृष्टा है। यदि चित्त सामने है तो अनुभव करता उसकी पृष्ठभूमि है। अनुभव करता सामने है तो चित्त ना के बराबर है। अनुभव करता कहीं नहीं जा सकता। यदि अनुभव करता चला गया तो मान लीजिए सारा अस्तित्व ही विलीन हो गया, फिर चित्त को देखने वाला कौन बचेगा? बहुत से लोग हैं जो ध्यान करते हैं और बहुत सारे तरीके की विधियां कर रहे हैं, उनके गुरु ने बताई है। कुछ लोग परंपरा में हैं और वो अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म करना जानते हैं। वो अपने श्वास क्रिया पर इतना नियंत्रण कर चुके हैं कि इतनी धीमी हो जाती है वो क्रिया कि वो चित्त की गतिविधि ना के बराबर हो जाती है। अब वो कहते हैं ये मैं हूँ। ये भी आप नहीं है, ये भी एक अनुभव है, अति सूक्ष्म हो गया है, बस वृत्ति कम हो गई है। अहम भाव अभी भी है। अहम भाव ये कह रहा है कि ये सूक्ष्म वृत्ति मैं हूँ, चित्त वृत्ति का ना होना मैं हूँ, अहम अभी भी गया नहीं। अब इस स्थिति से, इस अवस्था से जब बाहर आता है वो व्यक्ति, तो अहम पूरी तरह प्रकट होता है। जब वो कहीं गया नहीं था तो प्रकट तो होगा ही। थोड़ी देर के लिए दब गया था, थोड़ी देर के लिए आपने किसी विधि के द्वारा उसको छुपा लिया था, अहम अंधकार में चला गया था, वापस प्रकाश में आ गया। अब ये जाता क्यों नहीं, ये जाता क्यों नहीं? ऐसे कैसे जाएगा वो? क्या घर की लाइट बंद कर देने से घर में रखी हुई वस्तुएं चली जाती हैं, गायब हो जाती है? चित्त कहीं नहीं जाता, अनुभव करता भी कहीं नहीं जाता, सब साथ रह सकता है। यहाँ पर आपको कोई वृत्ति का नाश नहीं करना, किसी चित्त का नाश नहीं करना, अहम का भी नाश नहीं करना, केवल देखना है। जो अनुभव करता है उसका काम है देखना, वो है दृष्टा, वो है साक्षी। और यदि आप ना भी चाहें तो भी वो यही करता है।
यदि आप चाहें तो भी यही करता है। अस्तित्व स्वयं है जो देख रहा है अपने अंदर उठती हुई तरंगों को। ये तरंगें विभिन्न रूप ले रही हैं। ये अवस्था अनुभव क्रिया है। जो अभी आपकी सामान्य अवस्था है वो अनुभव क्रिया है। इसमें द्वैत नहीं है। द्वैत तब हो जाता है जब चित्त कहता है कि मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं वो शून्यता हूँ जो अनुभवों का अनुभव कर रही है, मैं अनुभव करता हूँ। ये भी एक तरह का सूक्ष्म अहम भाव है। आप देख सकते हैं मैं तो आ ही गया यहाँ पर। जब इस मैं का नाश हो जाता है, अहम नाश हो जाता है, जब ये विचार आने पर भी नकार दिए जाते हैं, तो अनुभव क्रिया रह जाती है, साक्षी भाव रह जाता है। इस भाव में रहना चेतना है। बड़ी सरल सी बात है। क्या अनुभव करता बनना चेतना है? आप तो पहले से हैं अनुभव करता। अनुभव करता पहले से है। यदि ये कहा जाए कि मैं हूं अनुभव करता, वो भी पहले से है। बना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। केवल ये ज्ञान हो सकता है कि अनुभव करता पहले से है। वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। और अनुभव करता भी एक तरह का सूक्ष्म अहम भाव है। यदि ये कहा जाए कि मैं अनुभव करता हूं तो ये एक तरह का अहम भाव है। लेकिन ये अहम भाव बाकी जो स्थूल रूप है अहम के, उससे बहुत अच्छा है। मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ या मैं वृत्ति हूँ या मैं वस्तु हूँ, ये स्थूल अहम हो गया। ये पूरी तरह ज्ञान है। मैं अनुभव करता हूँ, ये ज्ञान में डूबा हुआ अहम कह रहा है। उस ज्ञान में क्योंकि उसको ये भान हो गया है अब कि ये स्थूल अनुभव मैं नहीं हूँ, और जो सूक्ष्म अनुभव हैं वो भी मैं नहीं हूँ। जो दबा दिया गई है चित्तवृत्ति, चित्त की वृत्ति, वो भी मैं नहीं हूँ। वो भी अनुभव करता नहीं है, वो भी वृत्ति है, सूक्ष्म हो गई है थोड़ी सी। जब ये ज्ञान हो जाता है, जब आंखें खुल जाती है, जब प्रज्ञा प्रकट होती है, इस तरह की बुद्धि प्रकट होती है कि अब मुझे भेद समझ में आ रहा है कि कुछ भी कोई भी अनुभव हो वो मैं नहीं हूँ। कभी कभी अहम कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं शून्य हूँ, और ये कहना, ये विचार भी मैं नहीं हूँ। जब ये नकारात्मक भाव आ जाता है और साक्षी रह जाता है, वो चेतना की अवस्था है। अनुभवकर्ता को प्रकट करना चेतना नहीं है। वो प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि पहले से प्रकट है। उसको प्रकट भी नहीं कह सकते, पहले से है। शून्यता तो प्रकट भी नहीं है, वो तो संपूर्ण अंधकार है जो पहले से है। चेतना के द्वारा अनुभवकर्ता को लाया नहीं जा सकता। अनुभवकर्ता प्रकट नहीं हो सकता। वो पहले से है जो भी है, प्रकट अप्रकट, चाहे पृष्ठभूमि हो चाहे सामने हो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। केवल जाना जा सकता है कि वो है, और ये भी जाना जा सकता है कि वो संपूर्ण अस्तित्व है। आप संपूर्ण अस्तित्व को कहाँ से प्रकट करेंगे? जो निर्गुण है उसको कहाँ से प्रकट करेंगे? कौन सी विधि से प्रकट करेंगे? उसको केवल जाना जा सकता है। और ज्ञान यही होता है कि मैंने जिस चीज़ों को मैं समझा था, या जिसको भी मैंने, जिस भी अनुभव को मैंने अनुभव करता समझा था, वो मेरा अज्ञान था, वो मेरी गलती थी। इतना ही ज्ञान होगा। ये ज्ञान एक तरह की बुद्धि है जिसको मैंने प्रज्ञा कहा है। ज्ञान से भरी हुई बुद्धि। बुद्धि तो अज्ञानी की भी होती है। अज्ञानी भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे अज्ञानी बहुत खतरनाक होते हैं। एक मूढ़ व्यक्ति इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि एक बुद्धिमान ज्ञान रहित व्यक्ति पहुंचा सकता है। ये ज्ञान चेतना है। इस ज्ञान में रहना चेतनालीन होना है। ये अवस्था चैतन्य की अवस्था है। इस अवस्था में हमें बार बार आना है। हम भूल जाते हैं इसको। चेतना आती है, जाती है। दृष्टा नहीं आता जाता। दृष्टा देख रहा है चेतना को आते हुए और जाते हुए। जब चेतना आती है तो एक तरह के प्रकाश में सारे काम होते हैं, और जब जाती है तो वही काम होते हैं, लेकिन अंधकार में होते हैं। कुछ बदलता नहीं है। जब चेतना चली जाए और वापस आ जाए तो एक तरह की स्मृति आती है हमें, एक तरह का स्मरण होता है कि अरे मेरी चेतना चली गई थी। ये कहने वाला भी चित्त है। अनुभव करता तो कहीं नहीं जाता, अटल है। वो कभी नहीं कहता कि मेरी चेतना चली गई थी। ये चित्त कह रहा है थोड़ी देर के लिए अनुभव करता चला गया था। ऐसा तो संभव नहीं है। अनुभव करता चला जाता तो स्मृति भी नहीं रहती, वो अचेतन अनुभव भी नहीं रहता। अब आप देख सकते हैं अचेतन अनुभव, ये शब्द ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। यदि अनुभव करता चला जाए तो अनुभव भी चला जाएगा। उसे देखने वाला दृष्टा नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा, उसकी स्मृति भी नहीं होगी। क्योंकि स्मृति है और अंधकार में स्मृति है। केवल ज्ञान चला गया था। केवल ये ज्ञान चला गया था कि मैं अनुभव करता हूँ। उसकी जगह अज्ञान आ गया था कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये वृत्ति हूँ, मैं वो वृत्ति हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं ये कारण शरीर हूँ। ये अज्ञान आ जाता है, और बाद में स्मृति आती है कि ये मैं गलत सोच रहा था। ये चेतना प्रकट होती है कि ये सब मैं नहीं था। ये जितने भी कार्य हुए, जितने भी कर्म हुए, जितने भी विचार हुए इस अवस्था में, वो अंधकार में हो गए। अब चेतना आ गई है। अभी भी कर्म होंगे, अभी भी जीवन चलेगा, जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। प्रकाश में होंगे केवल ज्ञान के।
ये चेतना का प्रकाश है। चेतना आती जाती है क्योंकि चित्त वृत्ति है, एक तरह की बुद्धि है, एक तरह की अवस्था है चित्त की, इसीलिए आती जाती है। हमारा ये प्रयास रहता है ज्ञान मार्ग पर कि ये ना जाए, स्मरण हमेशा रहे, ये प्रयास रहता है हमारा। क्योंकि चेतना की अवस्था में जो कर्म होते हैं, जो ये चित्त की अवस्था होती है, वो बड़े सात्विक होते हैं। गलतियां नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम होती हैं। गलती तभी होगी जब ये चेतना छूट जाएगी, जब स्मरण छूट जाएगा, तभी मुंह से ऐसा कोई वाक्य निकलेगा जो अज्ञान में डूबा हो, तभी ऐसा कोई कर्म होगा जो तामसिक हो, राजसिक हो, जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक हो। तभी होगा जब स्मृति चली जाएगी, जब चेतना चली जाएगी। चेतना है तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक वही होगा जो अति आवश्यक है। इसी तरह से है जैसे भीड़ हो और पूरी तरह अनियमित अनियंत्रित होती हो भीड़, और एक पुलिस वाला आ जाए डंडा घुमाते हुए, तो सब शांत हो जाते हैं, सब कतार में लग जाते हैं, सब जो आवश्यक हो उतना ही करते हैं, नियंत्रित हो जाता है, सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है। वो पुलिस वाला चेतना का प्रकाश है। वहाँ पे बल है। क्यों डरते हैं उससे? क्योंकि वहाँ पे बल है, वहाँ पे ताकत है। चेतना में एक बल है, इस चेतना के प्रकाश में एक बल है, इसीलिए संपूर्ण चित्त कतारबद्ध हो जाता है। अब अहम कुछ नहीं कर सकता, अब जो पशुवृत्ति है कुछ नहीं कर सकती। चेतना को बल प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ता, केवल प्रकाश डालना पड़ता है और संपूर्ण नियंत्रण दिखाई देता है। कभी कभी वो चला जाता है, कोई बात नहीं, जैसे ही आ जाए, जैसे स्मृति आ जाए, वहीं से आपको जारी रखना है। यदि चित्त कहता है अरे ये सब चला जाता है बार बार, मैं ऐसा हो जाता हूँ, मैं वैसा हो जाता हूँ, मैं वापस पशुवृत्ति में आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, ये भी चित्त वृत्ति है। जो चित्त स्वयं को धिक्कार रहा है, स्वयं को दोषी बता रहा है, ये भी चित्त की वृत्ति है, इसको भी देखना है, इस पर भी चेतना का प्रकाश डालना है और वो भी चली जाएगी। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि चित्त को बलपूर्वक प्रयास से नियंत्रित करना, उसको दोष देना, उस ग्लानि में रहना कि मेरी तो चेतना है ही नहीं, बाकी लोगों की कितनी अच्छी है, इस प्रतियोगिता में रहना, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य चेतना में रहना है। जैसे ही उस स्मरण आता है, उसी सेकंड से आपको चेतना में लीन हो जाना है, उस प्रकाश में वापस आ जाना है। फिर कि कोई भी चित्तवृत्ति किसी काम की नहीं है। फिर स्वयं को इस तरह से दोषी बताना किसी काम का नहीं, वो सब नाटक है, वो और चित्तवृत्ति है, उससे चेतना नहीं आएगी। उन विचारों से जितनी चेतना आई है उतनी भी चली जाएगी। चेतना चित्त की अवस्था है और शुरू में बहुत नाजुक होती है, बार बार गिर जाती है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वैसे चेतना बढ़ती है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आएगी कई वर्ष लग सकते हैं, कई वर्षों बाद भी केवल कुछ घंटों के लिए वो बनी रहेगी। और जैसे ही इस संसार का जो संघर्ष है, जो उत्तरजीविता का संघर्ष है, जैसे जीव उसमें फंसेगा, वो चली जाएगी। तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं संसार तो मिथ्या है, जीव जो भी करता है वो उसका नाटक है, वो उसका खेल है। अब चेतना आ गई है, मैंने देख लिया कि ये हो गया, वहां से जारी रखें। इस बात को याद करना कि वो चली गई थी 2 घंटे के लिए और मैं अंधकार में पहुंच गया था, मुझसे कुछ कर्म हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, ये पश्चाताप और चित्तवृत्ति है और कुछ नहीं है। ये चेतना नहीं है। चेतना ये है कि अब मुझे स्मरण आ गया है, अब मुझे जारी रखना है, यहाँ से जो हो गया वो हो गया, न वो मैं हूँ न वो मेरा है, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ और उसकी स्मृति मुझे आ गई है, अब स्मरण हो गया है, अब मैं वो रहूंगा जो मैं हूँ, मैं दृष्टा रहूंगा, दृष्टा भाव में रहूंगा, साक्षी भाव में रहूंगा। पुराना जो है अब तो वो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। कम से कम इतना हो सकता है कि जो पुराना हुआ, जो बीत गया, उस पर मैं एक चेतना से भरी दृष्टि डाल दूं कि ये हो गया। इतना भी बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं चित्त में समय नहीं है, ये अस्तित्व समयहीन है। तो यदि आप अपनी पुरानी स्मृतियों पर भी चेतना की दृष्टि डाल दें, वो प्रकाश डाल दें कि ये हुआ था, तो भी वो इसी तरह है जैसे कि वो चेतना में हुआ हो, उसके संस्कार नहीं बनेंगे। अब अगली बार नहीं होगा वो, चाहे चेतना हो ना हो, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने जो अंधकार में हुआ है उस पर प्रकाश डाल दिया। भले ही थोड़ी देर बाद डाला हो, जो कल हुआ था उस पर आज प्रकाश आपने डाला हो, फिर भी वो संस्कारों के बीज जल जाएंगे उस प्रकाश में, उस धूप में, वो नष्ट हो जाएंगे। और कल का ही क्यों, पिछले साल जो हुआ है उस पर भी मैं चेतना का प्रकाश डाल सकता हूँ। ये हुआ था, जिससे भी हुआ हो, ये मैं नहीं था, ये मनोशरीर था जो अज्ञान में डूबा था, उससे हुआ है सब कुछ। उस पर भी एक नज़र ज्ञान की दृष्टि से पढ़ने दें। और 1 साल पहले क्यों, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो हुआ है उसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैं छोटा था, उस समय पूरी तरह से अज्ञान था, उस समय मैं किसी आध्यात्म मार्ग पर भी नहीं था। तो बहुत प्राकृतिक है कि जो भी होगा वो अंधकार में होगा, और इस तरह से वो बीज भी जलाए जा सकते हैं।
इस तरह से मंथन आप करेंगे तो जो भी पुराना है उसको भी चेतना में लाया जा सकता है। और क्योंकि संस्कारों से ही आवेग उठते हैं, संस्कारों से ही वासनाएं उठती हैं, या ग्लानि उठती है, क्रोध उठता है, जो भी उठता है, भावनाएं उठती हैं, वो शिथिल हो जाएंगी, वो करीब करीब नष्ट हो जाएंगी। इसमें समय लग सकता है। जितना पुराना होगा आपका संस्कार, उसको जलाने में, उसको नष्ट करने में उतना समय लग सकता है। कल का तो तुरंत हो जाएगा, 1 घंटे पहले का अभी चेतना में होने के बराबर है, लेकिन 10 वर्ष पहले का, 20 वर्ष पहले का वो स्थापित हो चुका है, पत्थर हो गया हो, जड़ हो गया है, उसमें समय लग सकता है। मैंने 2 या 3 प्रयोग दिए हुए हैं, जिनकी इच्छा हो, जो इससे भी अधिक करना चाहे वो प्रयोग करते रहें। वो प्रयोग व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको ये मूल ज्ञान हो गया हो कि अनुभव करता क्या है, अस्तित्व क्या है, अनुभव क्रिया क्या है, चेतना क्या है, चैतन्य क्या है। इसमें क्यों बार बार व्यक्ति को भ्रांति हो जाती है, उससे गलती हो जाती है कि ये इन शब्दों का अर्थ क्या था। क्योंकि शायद उन्होंने कोई और किताबें पढ़ी हो जिसमें चेतना की परिभाषा कोई और कर रखी हो किसी ने। हो सकता है उन्होंने किसी और भाषा में लिखी हुई किताब पढ़ी हो, अंग्रेजी में या कोई और भाषा में, जिसमें चेतना शब्द है ही नहीं, कोई और ही शब्द है। तब वो बस वो मान लेते हैं कि इस शब्द का अर्थ चेतना होगा। या उन्होंने कोई और वीडियो देखा हो, किसी और गुरु से सुना हो कि साक्षी ये होता है, साक्षी वो अंधकार होता है जो आंख बंद करके दिखता है, साक्षी तो वो होता है जो मरने के बाद आता है। इस तरह की कुछ सुन रखा हो तो वो जो पुराना है वो बार बार आपके ज्ञान पर धूल फेंक देगा, उसको अपवित्र कर देगा, उसको भ्रष्ट कर देगा। जो नया ज्ञान हुआ है बार बार वो पुराना आएगा। इस गुरु ने तो वो कहा था, हो सकता है उसने कहा हो। अब आपको या तो उस गुरु का अनुसरण करना है, या तो यहाँ पर जो बोधि वार्ता में कहा गया उसका अनुसरण करना है। एक बात ध्यान रखें, सत्य एक ही है, उसको कई तरीकों से कहा जा सकता है, तरह तरह के शब्दों में उसकी व्याख्या होगी। अब व्यक्ति शब्दों के चक्कर में है तो उसको ज्ञान नहीं होगा। यदि आपको अनुभव हो गया है, यदि समझ आ गई है, तो कोई भी शब्द हो आप तुरंत पकड़ लेंगे, इसका अर्थ ये है। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते। आप जो ये जो आप चेतना का प्रकाश बोल रहे हैं ना, शुरू में ये कुछ ऐसे माइंडसेट जैसे तो थोड़े विचार चलते हैं। यस, आई कम बैक टू एंड मींस मैं अनुभव करता हूँ जगत सब माया है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, इससे थोड़े 2-4 थॉट्स चलने पड़ेंगे, राइट? हाँ जी। ओके, आपका प्रश्न क्या है? मुझे लग रहा था कि ये कुछ इंस्टेंट प्रोसेस, इंस्टेंट कंडीशनिंग है। मींस एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम लोग आ जाते हैं, चेतना का प्रकाश माना, एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम आ जाते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से मुझे ऐसे लग रहा है वो स्टेट पे पहुंचने के लिए मुझे थोड़े विचार चलाने पड़ते हैं मन में, बाकी सब बाजू में कुछ पर्टिकुलर विचार चलाने पड़ते हैं कि जैसे मैं अनुभव करता हूँ ये माया है, ये मिथ्या है, ये चित्त की वृत्तियां है, ऐसे कुछ विचार चलाने पड़ते हैं। तो ये सही है? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी बात पर मैं आ रहा था कि शुरू में चेतना अपने आप नहीं आएगी। आपको सारा ज्ञान हो गया है, सारे वीडियो आपने देख ली है, सारी पुस्तक पढ़ ली है, लेकिन चेतना नहीं आएगी। एक क्षण के लिए आपको अनुभव करता दिखाई पड़ेगा, हाँ ये मैं हूँ, जो दृष्टा है वो मैं हूँ, और वो चला जाएगा, चित्तवृत्ति वापस आ जाएगी, अहम भाव वापस आ जाएगा। तो जो नए हैं उनको हम कुछ विधि देते हैं, जैसे मैंने भी विधियाँ दी हैं। जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बहुत सी विधियाँ बताई हैं। उसमें स्मरण में आने के लिए आपको कुछ न कुछ सहारा शुरू में लगेगा, और ये विचार, इस तरह का आप मान लीजिए एक तरह का ये कृत्रिम तरीका हम अपनाते हैं चेतना को लाने के लिए। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपका गुरु कभी कभी आपको मंत्र देगा कि ये जपते रहो। कभी कभी तो मंत्र इतना साधारण सा होता है, राम राम कहते रहो, ये माला ले लो, इसको जपते रहो। ये क्या है? एक तरह का बलपूर्वक स्मरण है कि कहीं मैं भूल न जाऊं, इसलिए वो जप दिया जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है जप की। अब ये होता है कि चित्त में एक बड़ी विचित्र बात है कि यदि बार बार वो कोई काम करे तो वो अपने आप होने लगता है, वो मशीन की तरह होने लगता है, यंत्रवत होता है। तो कुछ दिनों बाद वो माला, वो जप, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर गुरु कहता है अब ये दूसरा मंत्र लो, ये मूर्ति लो, मूर्ति को रखो और इसके सामने रोज बैठा करो 2 घंटे। वो मूर्ति क्या है? आपको याद दिलाने के लिए है, अनुभवकर्ता का स्मरण वापस लाने के लिए है। अब वो भी व्यक्ति मूर्ति के सामने बैठकर कुछ रीति रिवाज करता है और वो भी किसी काम का नहीं रहता थोड़े दिनों बाद।
तो ध्यान दिया जाता है कि अब बैठना और अपने श्वास पर ध्यान देना, ये भी एक तरीका है। या बैठना और सभी चित्त की सभी वृत्तियों पर ध्यान देना, आंख बंद कर लेना और जो चल रहा है इस चित्त में सब पर ध्यान देना। ध्यान क्यों भटकता है? क्योंकि कोई ना कोई अशुद्धि होगी, वासनाओं का बहुत अधिक दबाव होगा, इसलिए बार बार ध्यान कहीं और चला जाता है। और जैसे ही ध्यान संसार में जाता है, चेतना भी चली जाती है, वो जीव वापस अंधकार में आ जाता है, वही कर्म होने लगते हैं। तो जब ये भी नहीं होता तो उसको शुद्धिकरण बताया जाता है। उसके लिए मैंने पूरी श्रृंखला बना रखी है। यदि चेतना नहीं रहती, इसका अर्थ है कि अशुद्धियाँ बहुत है इस चित्त में। कहाँ से शुरू करते हैं हम शुद्धिकरण? बाहर से। बाहर अशुद्धि है, बाहर से शुरू करना चाहिए। शरीर में अशुद्धियाँ हैं, रोग है जो चेतना को ठहरने नहीं देते, वहाँ से शुरू करना चाहिए। और इस तरह के ये अष्टांग योग का ही एक परिवर्तित रूप मैंने बताया है। ज्ञान मार्ग के लिए मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है, सीधा कर दिया है। अष्टांग योग बहुत कठिन होता है, कई वर्षों तक चलता है। जो शुद्धिकरण मैंने बताया है वो आज से भी शुरू हो सकता है। आज से भी आप उसके मास्टर बन सकते हैं। बड़ा सरल है। सरल यानी सापेक्ष रूप में सरल। सरल तो कुछ भी नहीं होता इस अध्यात्म में, सब कठिन होता है। तो आपका जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो आपको बार बार भूलेगा नहीं, स्मरण रहेगा। वो आवेग, वो वासनाएं या बाहर के लोग, जैसे मैंने बताया संबंध शुद्धि आदि, बाहर के लोग बहुत बड़ा कारण है। दूसरे लोग इस चेतना को नष्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा पूरा नियंत्रण खो जाता है, उनका अज्ञान हम में भर जाता है। तो इसलिए मैंने 8 तरह की शुद्धियाँ बताई हैं। और आखिरी जो वीडियो है उसमें चेतना शुद्धि बताई है, जिसमें मैंने तरह तरह के उपाय बताए हैं। तो यदि आपने नया नया प्रयोग शुरू किया है चेतना का, तो वो बहुत काम आएंगे वो उपाय। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप 10 साल बाद भी जप ही कर रहे हैं, 10 साल बाद भी माला ही है, 10 साल बाद भी संबंध शुद्धि हो रही है, तो कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है, कहीं कोई बड़ा विघ्न है, कहीं कोई अज्ञान है, या तो मूल ज्ञान नहीं हुआ है। ये सब कर्मकांड का महत्व आपको समझ में आ गया है। किस लिए किया जा रहा है वो सपाट हो गया है। वो नहीं पता किस लिए करता हूँ, मैं बस करता हूँ, मेरे गुरु ने बता दिया था इसलिए मैं करता हूँ। इसमें चेतना होना ना होना बराबर है। नहीं, मुझ में चेतना है, देखो मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये व्रत करता हूँ, वो व्रत करता हूँ, ये चेतना नहीं है। आप कुछ भी खाएं, उस चेतना के प्रकाश में खाएं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके संबंधी कैसे भी हो, कैसा भी व्यवहार हो, यदि उनके साथ संबंध संपूर्ण चेतना में है, उस प्रकाश में चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। वो आपका तप है, वो आपकी परीक्षा हो रही है वहां पर। यदि आपके आसपास वातावरण अच्छा नहीं है, तो भी संपूर्ण चेतना में आप रहते हैं, वहां गरीबी में रहते हैं, या शरीर इतना स्वस्थ नहीं रहा, कोई बात नहीं, उस पर भी चेतना का प्रकाश है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अशुद्धि दूर करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चेतना से अपने आप अशुद्धियां दूर होती हैं, ये सभी का अनुभव होगा। इसीलिए कभी कभी अशुद्धियां दूर होने से चेतना आती है, लेकिन पूरी तरह से ये जरूरी नहीं है कि सारी अशुद्धियां, दुनिया भर की अशुद्धियां मैं दूर कर लूं, उसके बाद ही मैं सोचूंगा चेतना के बारे में। ये ठीक नहीं है। ये सब एक साथ हो सकता है, जो भी मैंने उस वीडियो में कहा भी है, सब एक साथ हो सकता है। नहीं, मेरे गुरु ने तो कुंडलिनी क्रिया भी बताई थी, वो भी चेतना में होने दें। क्या कुंडलिनी माँ कहती है कि नहीं, चेतना पहले छोड़ के आओ बाहर, तब मैं ऊपर उठूंगी। कुंडलिनी भी चेतना का ही रूप है, चेतना भी कुंडलिनी का रूप है। जो भी आप आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी ध्यान है, जो भी है, सब में चेतना का प्रकाश लेकर आ जाए। सब एक साथ हो सकता है। जो चेतना में नहीं हो रहा उसको भी होने दें। जो भी जीवन के संघर्ष हैं सब होने दें। शाम को बैठकर उन पर चेतना का प्रकाश डालें, कोई बुराई नहीं है। जो हो रहा है वो तो मिथ्या है। यदि आप 2-3 घंटे भी ये चेतना में बैठते हैं और सभी घटनाओं को याद करते हैं जो चेतना में नहीं हुई थी, तो भी वो उसी तरह है जैसे सब कुछ सारा दिन आपने चेतना में बिताया हो। आप देखेंगे अगले दिन आपकी 1% चेतना होगी उस जीवन के संघर्ष में। जो आपने 2 घंटे बिताए थे कल, वो आज 1% चेतना के रूप में प्रकट होंगे। ये चित्त की वृत्ति है। देखिए, चित्त में एक क्षमता है कि एक बार जो उस पर संस्कार पड़ गया वो कहीं जाता नहीं। जो 2 घंटे तक आपने बैठकर अपनी दिनचर्या के बारे में सोचा था, उस पर चेतना का प्रकाश डाला था, वो 1% रूप में प्रकट होगा अगले दिन। और आज भी आप वही करते हैं जो कल किया था। अगले दिन आप देखेंगे 2% चेतना है, वो संस्कार थोड़ा और गहरा हो गया। इस तरह से होते होते 1-8 वर्ष बाद आप देखेंगे कि बिना कुछ प्रयास किए आपका संपूर्ण दिन थोड़ी बहुत चेतना में जा रहा है, बिना कुछ प्रयास किए। हाँ, थोड़े देर के लिए वो चली जाएगी चेतना, कोई बात नहीं, क्योंकि आप शाम को 2 घंटे बैठते हैं और उन
भावों पर प्रकाश डालते कि यहाँ पर तो मैं चेतना में था, यहाँ पर चली गई चेतना, कोई बात नहीं, अगले दिन देखेंगे वो कार्य भी चेतना में होने लगेंगे। इस तरह से सीढ़ी पर सीढ़ी हम। गुरुजी, हाँ जी, हाँ बताइए। मैंने इस वीक में ये चेतना का प्रयोग किया था कि मैं मैक्सिमम टाइम चेतना में रहूं, और उस टाइम मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि यस आई कुड डू दैट, मैं कर पाई वो। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मैं वो चेतना से हट गई बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उसका इतना अलग मीन्स प्रभाव पड़ा है कि मीन्स कुछ ज्यादा ही अचेतना में चली गई, और फिर उससे निकलने में बहुत टाइम लगा फिर। तो ये आप जो बोले 1% आज, 2% कल, मेरा तो उल्टा हो गया कि आज अच्छे से रहा, दूसरे दिन पूरी पूरी मीन्स पूरे खराब हो गया सब। ऐसे क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका चित्त आपको बता रहा है कि ऐसा हो गया। यदि आप पूरी तरह से प्रकाश में है, जैसे मान लीजिए घर में 2 या 3 लाइट जल रहे हैं तेज, और अचानक बिजली चली जाती है, तो खिड़कियां खुली हो, दरवाजे खुले हो, तो भी आपको 5-10 मिनट के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। इतना अंधकार हो जाएगा कि आपको मेरा हाथ कहाँ है वो भी नहीं दिखाई देगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत अधिक प्रकाश में आप रहे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन 10 मिनट बाद हल्का हल्का जो प्रकाश है, जो चांद की रोशनी है, जो बाहर के दिए हैं, सड़क पर जो जल रहे हैं लाइट, उनकी रोशनी है, धीरे धीरे वो आपको दिखने लगेगी। अब खिड़की कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, दिखने लगेगा 10 मिनट बाद। इसी तरह से आप भयानक अंधकार से अचानक कोई तेज लाइट जला दे, थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर लगती है उस प्रकाश में भी आने के लिए, उसकी आदत होने के लिए 5-10 मिनट लग जाते हैं। ये जो आपने किया चेतना का प्रयोग, अचानक से बढ़ गई होगी और फिर अचानक चली गई होगी, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको दिखाई दिया, और कुछ नहीं। यदि ये रोज रोज होता रहे तो फिर उसकी आदत हो जाती। ये सभी का अनुभव है ये। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जिन लोगों को ध्यान करने को कहा जाता है कि बैठो अब और चित्त में जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, तो 1 दिन बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, तीसरे दिन करीब करीब पागल हो जाते हैं वो, फिर आते हैं वो, उनका फ़ोन आता है कि आपने जो बताया था कि शांति हो जाएगी मन में ध्यान करने से, ऐसा करने से, वैसा करने से, यहाँ उल्टा हो गया। मेरे मन में तो अब इतने विचार आने लगे हैं जितने पहले कभी नहीं आते थे। ये बहुत लोगों के साथ होगा। अब ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो विधि बताई थी कि विचार कम हो जाएंगे, शांति आ जाएगी मन में, चित्त पर प्रकाश डालो बैठकर। उनको मैं ये भी नहीं बताता चेतना क्या है और अनुभव करता क्या है, कुछ नहीं। उनकी एक समस्या होती है, शिकायत होती है कि मैं बहुत अशांत हूँ, तो उनको एक विधि दे दी जाती है कि ये तो आप समझेगा नहीं, 1 दिन में तो ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे डॉक्टर पहले दर्द हो रहा हो तो पहले गोली देता है दर्द की, उसके बाद वो इलाज करता है जो भी हुआ हो उसका, मूल रोग का। तो ये ध्यान नाम की गोली दे दी जाती है, भाई थोड़ा राहत मिलेगी इसको। लेकिन वो 2-3 दिन बाद आते हैं कि आपने क्या विधि बता दी, अब तो मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अब ऐसा क्यों हो गया? वो विधि गलत है क्या कुछ गलत किया है उस व्यक्ति ने? नहीं, चक्कर ये है कि उसके मन में उतने ही विचार हैं जितने पहले थे, अब उसकी चेतना आ गई है। 3 दिन 4 दिन बैठकर जब उसने 2-2 घंटे या 1-1 घंटे जो ध्यान किया है, उससे चेतना जागृत हो गई है। और अब जो विचार दिखाई भी नहीं पड़ते थे, जो पागलों की तरह चलते रहते थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता था, अब ध्यान जा रहा है। वो ऐसा ही है जैसे आपके घर पूरी तरह गंदा हो, उसमें धूल पड़ी हो, उसमें कचरा पड़ा हो, लेकिन अंधेरा हो, खिड़कियां बंद हो, लाइट बंद हो। जब आप उस कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ लगेगा नहीं, हाँ रोज का कमरा जैसा है वैसा है। जैसे ही सूरज उगता है, एक दिन आप खिड़की खोलते हैं तो आप देखते हैं बहुत कचरा पड़ा है, धूल ही धूल है, सब वस्तुओं पर धूल है, आप नाम भी लिख सकते हैं उस धूल पर। अब आपको बड़ा बुरा लगता है, ये धूल कहाँ से आ गई, ये कचरा कहाँ से आ गया मेरे घर में। आप सफाई करने लगते हैं। क्यों? पहले दिखा नहीं था, पहले भी था वो। जैसे ही प्रकाश पड़ा, धूप की किरणें जब पड़ी, वो दिख गया। अब वो पहले से बहुत बुरा दिखेगा आपको, जो भी है, वहाँ रहने का मन नहीं होगा, तुरंत सफाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जो ये शिविर विविर में जाते हैं वो थोड़े बदल कर आते हैं। जैसे आपने कहा ना, थोड़ा बदलाव आ गया मुझ में। वो व्यक्ति नहीं रहता जो शिविर के पहले था। उससे पूछा जाए क्या हुआ, और वो कहेगा 2-3 दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद में वहाँ बैठ नहीं पाया, उसके बाद में गुरु के सामने रुक नहीं पाया, उसके बाद मुझे गुरु से भी घृणा हो गई, गुरु से नफरत हो गई मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पुराना है मन में वो 2-3 दिन ध्यान करने से स्पष्ट दिख गया। तो ये होगा, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहले ही दिन से स्वर्ग में पहुंच जाएं ध्यान करते हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता।
इतना हो जाएगा कि वो शरीर बैठ नहीं पाएगा, इतना हो जाएगा कि कभी यहाँ खुजली वहाँ दर्द हो रहा है। लोग कहेंगे मैं दिन भर काम करता हूँ, मुझे आज तक पैरों में दर्द नहीं हुआ। लोग कहेंगे मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं दिन भर क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। ध्यान में बैठा मैं 2 मिनट बाद मेरे सभी अंगों में दर्द होने लगा, पीठ में इतना दर्द होने लगा मुझे कि मैं 10 मिनट के बाद मुझे उठना पड़ा। ये सब क्यों होता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां हैं बड़ी शक्तिशाली है, वो अब जाने नहीं चाहती। वो देख रही हैं कि अब हमारा अंत आ गया है, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। चित्त बताता है कि कौन यहाँ पर बॉस है, कौन किसका राज है इस शरीर पर। चेतना का नहीं मेरा है। और वो तरह तरह की बाधाएं खड़ी करता है, विघ्न खड़ी करता है। जिसमें आपको कोई रुचि नहीं थी, जिन चीज़ों में, वो इच्छा आने लगती है। ये किताब पढ़ लूँ, वो वीडियो देख लूँ, पहले बाद में ध्यान करूंगा, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे रहा नहीं जाता। तरह तरह की वासनाएं उठने लगेंगी जो पहले आप जिन पर ध्यान भी नहीं देते थे, आपके काम में लगे रहते थे दिन भर। लेकिन गुरु ने कहा बैठ जाओ, ध्यान दो, तो अब इतने वो ताकतवर हो जाती हैं वृत्तियां कि आपको बैठने नहीं देती। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यदि उस व्यक्ति को जबरदस्ती बिठाया जाए तो उसकी बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने देखा है बुखार से लाल हो जाता है व्यक्ति, उसका तापमान बढ़ जाता है, हिलने लगता है। उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं वो उसकी गर्दन पकड़ के हिलाती है उसको। कुछ लोग रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने भी लगते हैं। ये तब होता है जब हम बलपूर्वक चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कुंडलिनी के प्रयोगों में होता है, हठ योग में होता है, क्रिया में होता है, जहाँ हम चित्त पर बलपूर्वक नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा होगा। पूर्णिमा है, उसके बाद ही अमावस आती है, और वो अमावस और अंधेरी लगती है, क्योंकि हम पूर्णिमा देख चुके हैं एक बार। हम देख चुके हैं चेतना क्या है। जब वो चली जाती है तो अंधकार बहुत गहरा लगता है, कहाँ चली गई, ऐसा लगता है कि मेरी साधना ठीक नहीं चल रही। अब ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि यहाँ पर आप गुरु का महत्व जाने। गुरु ये सब कर चुका है, 20-25 साल से कर रहा है, उसको एक एक बारीक की उसकी पता है इस कला की। नहीं, मैं तो वीडियो देख लेता हूँ और कर लेता हूँ, तो आपको 50 साल भी निकल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। गुरु का बहुत महत्व है। नहीं, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके आगे नहीं होगी कोई प्रगति, उस आत्मज्ञान का उपयोग भी होना चाहिए। तो जो नए हैं, पहला तो मैं उनको यही सुझाव देता हूँ कि एक के बाद एक प्रश्न आते रहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि मूल ज्ञान नहीं हुआ। तो या तो फिर से वीडियो देखें, और मैं जहाँ पर परिभाषा देता हूँ उसको लिख कर रखें, अपनी डायरी में लिख कर रखें, क्योंकि हाँ, वो आप भूल जाएंगे 2 दिन बाद, आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि 50 परिभाषा और आ गई। क्योंकि हमें तो जल्दी रहती है, एक वीडियो पर मनन नहीं करना चाहते हम बैठकर, हम तुरंत अगले दिन दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं। यहाँ ये भी नहीं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो दूसरे गुरु ने क्या कहा था इस बारे में, सर्च मार देते हैं और फिर 50 वीडियो और है, वो पहला कहाँ गया पता नहीं। फिर वो आप जब आते हैं वापस बोधि वार्ता में, तो अब समझ में नहीं आ रहा ये इन्होंने ये इस तरह की जागृत अवस्था में ये क्यों कहा है, वो क्यों कहा है, क्योंकि वो पिछला पुराना तो कहीं शोर में खो गया है। अब वो दूसरा गुरु तो कुछ और ही शब्द प्रयोग कर रहा था, कौन से सत्य है? आपका अनुभव नहीं है तो शब्द क्या करेंगे? यहाँ पर शब्दों में कोई सत्य नहीं होता, शब्द तो संकेत होते हैं। वो संकेत आपके अप्रोक्ष अनुभव की ओर संकेत कर रहे होते हैं। अनुभव हो गया तो फिर शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, फिर अपने शब्द आप स्वयं बना सकते हैं। तो जिसका भी आप अनुसरण कर रहे हैं उनके उसकी परिभाषा लिख लें, सबकी अपनी अपनी होंगी, उन शब्दों के अर्थ लिख के रख लें। इससे ये अर्थ था, उससे वो अर्थ था, यहाँ पर ध्यान का ये अर्थ था, वहाँ पर ध्यान का कुछ और अर्थ हो गया, यहाँ शक्ति का ये अर्थ था, वहाँ शक्ति कुछ और ही है। तो ये इसीलिए होता है, ये शब्दों की खिचड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि आप एक परंपरा और उस परंपरा में एक गुरु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और उसमें आपकी भी बहुत सी मान्यताएं जो है, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ तो बुद्धि तो कुछ न कुछ अपना ही बना लेती है, अर्थ का अनर्थ कर लेती है। मुझे पता नहीं इस शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन अब से यही मान लूंगा मैं, इसका ये अर्थ है, हो सकता है। और थोड़े दिन बाद वो जो आपने कल्पना की थी, मान्यता की थी, वो सत्य लगने लगती है। अब गुरु क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो आपने मान रखा है, कल्पना कर रखी है, वो बीच बीच में आता है। तो ये मेरे साथ भी बहुत हुआ, और मेरे साथ कई वर्षों तक ऐसा होता रहा। जब मैं शब्दों के परे चला गया, जब मुझमें इतनी बुद्धि आ गई कि मैं अनुभव की ओर ध्यान दे पाऊँ, तब पता चला कि ज्ञान शब्दों में नहीं होता। फिर चेतना की कितनी भी परिभाषाएं हो जाए, अब मुझे तुरंत समझ में आता है व्यक्ति क्या कर रहा है। अब वो देशी ज्ञान हो, विदेशी ज्ञान हो, किसी और लोग का ज्ञान हो, तुरंत समझ में आ जाता है ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ कि सभी लोगों ने एक ही तरह का ज्ञान दिया है, सत्य एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए हैं उन अनुभवों के।
इस तरह का शाब्दिक ज्ञान है तो प्रगति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो परिभाषा दी गई है उनके पीछे अनुभव नहीं है आपका, तो परिभाषा बेकार है। इसीलिए सत्संग है कि यदि वीडियो में दी गई परिभाषा भी आपके अनुभव के अनुसार सत्य नहीं लगती तो सत्संग में आकर वो संशय अपना दूर कर ले, उसके बाद ही अगले चरण पर जाएं। नहीं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपका समय व्यर्थ होगा, समय नष्ट होगा। और यदि समझाने के बाद भी आपका अनुभव कुछ और कहता है तो फिर न बोधि वार्ता आपके लिए है, न ज्ञान मार्ग आपके लिए है, न ये सत्संग आपके लिए। उसके बाद भी यदि कुछ भी नहीं होता तो आपका समय नष्ट होगा, फिर ये इस मार्ग पर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अब आपको सही गुरु चुनना है, जिसकी बात आपको समझ में आती हो, जिसकी बात आपके अनुभव से मेल खाती हो। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो पत्थर की लकीर है, यहाँ पर जो बोला गया है उससे बड़ा सत्य नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी, 2-3 महीने खपाने के बाद भी, उस वीडियो पे सत्संग में आने के बाद भी कुछ नहीं जम रहा, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो उसको छोड़ के, उस मार्ग को छोड़ के अपनी पसंद का दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए, समय नष्ट ना करें। तो पहला सुझाव तो मेरा यही था कि अब सब, यदि आपने ठान लिया है कि मुझे बोधि वार्ता में ही कुछ दिन अनुसरण करना है, यही देखना है, मुझे यही समझ में आता है, तो जो भी कहा गया है वो सब लिख के रख लें अपने डायरी में कि अनुभवकर्ता का इन्होंने ये अर्थ बताया था, अब देखूँ ये सत्य है भी या नहीं। आगे जाने से पहले देख लूँ मैं एक बार, उसको पूरी तरह छानबीन कर लूँ, खोज कर लूँ। हाँ, इन्होंने बताया था निर्गुण है, हाँ बिल्कुल सही है, मेरा भी ये अनुभव यही कहता है। हाँ, इन्होंने बताया था उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं है, इन्होंने बताया था पृष्ठभूमि है सारे अनुभव की, ये भी बताया था कि कोई भी अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं दे सकता। चलो ये भी ठीक है। अब ये सब लिख के रख लिया आपने, ये इस बात में आपको कोई संशय नहीं रहा, तो आपको अब समझ में आएगा कि अनुभव क्रिया क्या है, तो समझ में आएगा आपको कि चेतना क्या है। एक बार चेतना जागृत होने के बाद आपको समझ में आएगा कि चेतना का जाना क्या होता है, अंधकार क्या है। और मैं कहता हूँ जब इतना हो गया तो आपके चित्त को जो अमृत है, अमृत का स्वाद मिल गया। एक बार वो अमृत चख लिया, अब वो छोड़ेगा नहीं। अब उसको, ये आप जानते होंगे, चित्तवृत्ति है, एक बार कुछ अच्छा नया और आनंददायी मिल गया तो पुराना छोड़ के वो उसकी तरफ लग जाता है, उसके पीछे लग जाता है। एक बार चेतना का अमृत चख लिया, चेतना अमृत, अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा प्रयास, चित्त स्वयं जाने का प्रयास करेगा वहाँ। आप सुबह उठेंगे, आपकी आँख खुलेगी, सबसे पहला एक ही ख्याल आएगा कि चेतना। ये मेरे साथ बहुत होता है यहाँ जाना है वहाँ जाना नहीं, सबसे पहले क्या मैं सचेत हूँ, क्या मन में आवेग हैं, क्या मन में वासना है, हाँ है, लेकिन क्या उस पर चेतना का प्रकाश मैंने डाल दिया है। हाँ, अब उठो, अब काम करो। हाँ, ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं सचेत हूँ, नहीं था, मैं चली गई थी चेतना, मैं गुस्से में था थोड़ी देर के लिए, किसी ने कुछ कह दिया था, मेरा काम नहीं हुआ इसलिए मैं ज़रा बिगड़ गया था, कोई बात नहीं, अब आ गया है यहाँ से चेतना वापस। ये अमृत एक बार चित्त ने पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेगा, अब वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको। ये प्रयास क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है चेतना का? क्योंकि अमृत नहीं चखा अभी तक। शब्द ज्ञान है लिख के भी रख लिया है, हाँ आम ऐसा होता है, आम का रंग ये होता है, कभी खाया भी है काट के आम को, नहीं खाया तो कैसे पता चलेगा। संस्कृत में आम को ये कहते हैं, तमिल में आम को वो कहते हैं। बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। खाया है कभी आम? नहीं, तो किस काम का। इसके मुकाबले वो दूसरा कोई साधु देख लीजिए जो रास्ते में पड़ा है, भीख मांग के जीवित है, संपूर्ण चेतना में है, उससे पूछिए आम क्या होता है, चेतना क्या होती है, मुझे क्या पता क्या होती है। उसने चख लिया है वो अमृत, अब उसको कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये प्रायोगिक है, शब्दों से कुछ नहीं होगा। अशुद्धियाँ हैं तो आपको अशुद्धियाँ दूर करनी पड़ेगी, अशुद्धि से भी नहीं कुछ हो रहा तो फिर गुरु से संपर्क करना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं विघ्न है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोक रहा है उस अमृत तक पहुँचने से। आपको कोई न कोई मान्यता है, या जैसे कि मैंने कहा कि चित्तवृत्ति इतनी बलशाली है कि वो पहुँचने नहीं देती, वो आपको उस चेतना तक जाने से रोकती है। हो सकता है पुराने संस्कार हो, मेरा धर्म तो ये कहता है, मैं ये कहूँगा तो अधर्म हो जाएगा, मुझे तो जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा यदि मैंने ये जप कर लिया, वो जप कर लिया। ये क्या है? ये विघ्न है। ये विघ्न आपको उस अमृत तक पहुँचने से रोकेंगे। कुछ लोग सारा जीवन निकाल देते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता उनको। क्यों? क्योंकि वो मान्यता इतनी, मतारोपण इतना भर दिया गया है, उसको मार मार के ठूस दिया गया है बुद्धि में, कि अब बुद्धि ने चलने से भी मना कर दिया। अब उसके पास जाके कोई बताए कि भाई तुम तो जो समझते हो, जो जानते हो, उससे तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। अब वो ऐसा है जैसे
बारूद में आपने माचिस डाल दी हो जलती हुई, उस व्यक्ति की जो विघ्न है, उस व्यक्ति में जो अवरोध आ गए हैं आध्यात्मिक, उसे कोई नहीं दूर कर सकता। आप तो जानते, बड़े बड़े लोग आकर चले गए, कृष्ण क्या दुर्योधन का अज्ञान दूर कर पाए? नहीं, उसकी वृत्ति इतनी तेज थी कि उसको मारना पड़ा। तो ऐसे लोगों को यही एक सुझाव दूंगा कि सब होने के बाद भी विफलता मिल जाए तो दूसरा मार्ग ले लें। फिर ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है, फिर वो चेतना वेतना छोड़ दें, वो आपके किसी काम की नहीं है। फिर यदि समझ में ही नहीं आ रहा हो कि ये जग स्वप्न क्यों है, ये जग मिथ्या क्यों है, समझ में ही नहीं आता हो कि इसको असत्य क्यों कह दिया, उसको असत्य क्यों कह दिया, तो फिर ये ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है। तो फिर आपको कर्मयोग लेना चाहिए, जहाँ पर जगत को सत्य माना गया है। आपको यहाँ पे बाधा नहीं होगी, आपको यहाँ पर आपकी प्रगति हो सकती है। ऐसी बुद्धि एक आम साधक में नहीं होती, जो कि मुझ में भी नहीं थी, इसलिए तो इतने वर्ष लग गए। ऐसा मार्गदर्शन सभी गुरु नहीं देते। अच्छा, तुम आ गए हो आश्रम में, पढ़े रहो, यहीं बैठे रहो, पैसे देते रहो। ये गुरु नहीं कहेगा कि मेरा मार्ग ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। गुरु नहीं कहेगा कि यहाँ पर तुम्हें असफलता मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि अधिक से अधिक शिष्य मिल जाए और कमाई हो जाए और प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा हो गया। कौन हलवाई है जो अपनी मिठाई को फीका कहेगा, जो बासी कहेगा? कोई नहीं। तो ये तो हलवाई की दुकान है आजकल के आश्रम। पहले होता था कि मूल्यांकन गुरु द्वारा किया जाता था कि भाई तुम यहाँ पर कुछ होगा भी या नहीं तुम्हारा। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता था, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह सिखा दिया जाता था कि आ गया है तो अब सीख लो, ऐसा नहीं लगे कि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और 2-3 वर्ष बाद देखा जाता था कि इसने पकड़ा या नहीं उस मार्ग को। अब शिष्य तो पकड़ नहीं सकता मार्ग शिष्य को पकड़ता है, ध्यान रखें इस बात का। इस मार्ग का आशीर्वाद मिला या नहीं उस शिष्य को, नहीं तो फिर उसको भेज दिया जाता था कि अब जाओ, ये दूसरे गुरु के पास जाओ। अब आजकल ऐसा मैं कहीं नहीं देखता। आजकल तो कोर्स होते हैं जिसमें 15 दिन आप कोर्स कर लो, इतने हजार दे दो, अब आपको और कोर्स करने तो और पैसे देने पड़ेंगे, और आगे कोर्स हैं। तो यदि सफलता नहीं मिल रही है तो गुरु बदल दें, मार्ग बदल दें, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। इसमें ये क्या चेतना, ये क्या अनुभव करता, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये मार्ग आपका नहीं है। फिर जिसमें स्वाभाविक रूप से यदि आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो हाँ, वो मार्ग आपका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय था, इसलिए मैंने इतना समय लिया। और अब मैं आप लोगों के प्रश्न पर आता हूँ। पवन ने एक प्रश्न किया है, ठीक है। उससे पहले शशांक का प्रश्न आया है, जिसका मैं अनुभव कर सकता हूँ वो मैं नहीं। यह ज्ञान क्या सत्य है या फिर हमारे द्वारा बनाई गई मान्यता मात्र है? ये मान्यता है। जिसका अनुभव मैं कर सकता हूँ वो भी मैं हूँ। ध्यान रखें इस बात का। अस्तित्व है, अस्तित्व का स्वभाव अनुभव करता है, और इस अस्तित्व में जो तरंगे चल रही हैं उनका मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने ही स्वभाव का अनुभव कर रहा हूँ। तो मेरा होना अनुभव के बिना असंभव है। फिर कौन बताएगा कि मैं हूँ? अनुभव ही तो प्रतिबिंबित होता है अनुभवकर्ता के रूप में। पवन का प्रश्न आया था, विचार के मनन में आपने बताया कि विचार मेरे नहीं है, जिससे यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि यदि वो मेरे नहीं है तो दूसरे के भी नहीं हो सकते। निष्कर्ष यह निकला कि विचार नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही विचार को कहा कि वो है तो वो किसी अहम से संबंधित मालूम होंगे, जबकि विचार मेरे ही नहीं तो दूसरों के कैसे हो सकते? अस्तित्व में जब दो ही नहीं तो मेरे ना होने पर दूसरों के भी नहीं हो सकते। क्या ऐसा है? विचार मेरे नहीं ये बात सत्य है, और विचार दूसरों के भी नहीं ये बात भी सत्य है, लेकिन विचार है ही नहीं, इसमें इतना सत्य नहीं है। आप इतना कह सकते हैं कि विचार मिथ्या है, लेकिन वो है मिथ्या, अर्थात माया है। दिखाई पड़ता है विचारों जैसा कुछ चल रहा है, लेकिन है क्या? वो नाद है जिसने विचारों का रूप लिया है। ये नाद उस स्मृति से आ रहा है जो मायावी है। तो अपरोक्ष रूप से देखा जाए, निरपेक्ष रूप से सब कुछ मिथ्या है, विचार ही नहीं, सभी संपूर्ण चित्तवृत्ति जिस भी तरह की हो, सब कुछ मिथ्या है। उनका होना ना होना बराबर है, जैसे रस्सी में सांप का होना ना होना बराबर है। प्रतीत होता है बस कि सांप है, वहां है तो वो रस्सी। प्रतीत होता है कि वहां विचार है, इस तरह की वृत्ति है, इस तरह का कुछ है जो मैं नहीं हूं, जो किसी का नहीं है, लेकिन वो है तो वही अस्तित्व है, तो वही ब्रह्म है। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं दृष्टा हूँ और ये सामने जो दृश्य है वो पूरी तरह से मायावी है, पूरी तरह से मिथ्या है। द्वैत में होंगे तो ऐसा ही लगेगा। अद्वैत की दृष्टि से ना अनुभव है ना अनुभव करता है, परम शून्यता है। तो आपको ये दो तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या विचार है। तो शून्यता की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है, कोई विचार आया नहीं, कोई विचार गया नहीं, न ये मेरा था न किसी और का था, न विश्व चित्त का था। विश्व चित्त भी शून्यता ही है, वो भी माया ही है।
और यदि आप द्वैत में हैं तो आप देख सकते हैं कि विचार एक आभास है जो किसी का नहीं है, जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन प्रतीत होता है। जब दो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें। फिर मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, विचार भी नहीं, चित्त भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो अद्वैत है वो शून्यता है, परम शून्यता है। उसका ज्ञान भी संभव नहीं। ज्ञान के लिए भी द्वैत चाहिए, ज्ञान और ज्ञानी चाहिए, दृश्य और दृष्टा चाहिए, नहीं तो किसका ज्ञान होगा। तो अधिकतर हमने देखा है कि अद्वैत की जो अवस्था है बुद्धि के बाहर होती है मनुष्य की, उस पर कुछ एक शब्द भी नहीं बोला जा सकता। अपार शून्यता के बारे में आप कितना बोलेंगे? ये शून्यता है बोलकर चुप हो जाएंगे और कुछ नहीं बोल सकते। जब द्वैत में हम रहते हैं, जब अज्ञान में रहते हैं, तो उस पर कुछ बोला जा सकता है। कम से कम इतना बोला जा सकता है कि देखो ये जो विचार है, चित्तवृत्ति है, वो मिथ्या है, इतना बोला जा सकता है। ये बोलना भी अज्ञान है, अर्थात अनुभव दिख रहा है, मिथ्या के रूप में दिख रहा है, समझ में भी आ रहा हो कि मिथ्या है, लेकिन मुझसे भिन्न है, अनुभवकर्ता से भिन्न है, दृष्टा से भिन्न है। हाँ, मैं उसका साक्षी हूँ, लेकिन फिर भी द्वैत तो है। साक्ष्य और साक्षी दो है। तो क्योंकि अद्वैत की अवस्था चित्त के बाहर है तो पूरी तरह से हम द्वैत में ही संतुष्ट हो जाते हैं, इस ज्ञान में ही संतुष्ट होते हैं कि अद्वैत है। इसीलिए उसको अद्वैत कहा गया है, उसको एकता नहीं कहा गया, क्योंकि एकता का अनुभव नहीं होता, इसलिए ज्ञान भी नहीं होता। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो है भी या नहीं, वो भी कहना द्वैत के अंदर ही आता है। इसलिए अद्वैत कह के रुक गए हम, जो ज्ञानी जन थे यहाँ पे रुक गए। द्वैत नहीं है, इतना कह सकता हूँ मैं। इसके आगे मत पूछना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी पवन का क्या प्रश्न है, आप कृपया पूछें। हाँ जी गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते। ये गुरुजी, वो अंग्रेजी के सत्संग में आपने एक प्रश्न पूछा था साधकों से कि दुनिया में जैसे कर्म के करने की बात थी, सबसे बुरा कर्म यदि हो तो क्या हो सकता है? हाँ जी। तो वो किसी ने उत्तर दिया था कि आत्महत्या जो है वो सबसे बुरा कर्म होगा, जिसका मतलब सबसे गहन प्रभाव पड़ेगा कारण शरीर पर। हाँ, तो उसके विषय में मैं मनन कर रहा था। एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे कोई मानसिक परिस्थितियों में, चित्त की कुछ परिस्थितियों में कुछ दबावों के कारण आत्महत्या करता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब जैसे कोई सैनिक है, मान लो वो कहीं सरहद पे शहीद होता है, या कोई योद्धा है वो शहीद होता है, तो क्या ये भी एक तरह की आत्महत्या नहीं है? बेशक उसके लिए उसने चाहे कुछ कंसेप्ट बना लिए हैं, इससे जो है वो उसको मतलब श्रेय कार्य समझता है, लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आता कि आत्महत्या में, और फिर मैं एक उसी समय मेरे को एक गीता का श्लोक याद आ गया कि उसमें कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तू मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर युद्ध करते हुए तू जीत गया तो तू धरती का सुख प्राप्त करेगा। तो फिर वो मरना भी तो एक तरह से उसने वो कंसेप्ट खड़ा किया है ना कि मैं युद्ध कर रहा हूँ और ये श्रेष्ठ कार्य है और इससे ऐसा होगा वैसा होगा। तो आत्महत्या में और उसमें मुझे कोई कुछ मतलब विशेष अंतर नहीं दिख रहा है इसमें कि खड़ा तो उसने खुद किया है, वो उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार, तो है तो वो भी एक तरह की आत्महत्या ही। तो इस पे थोड़ा बताएं कुछ। इसमें बहुत मतभेद हो सकता है, जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, अपना अपना मत हो सकता है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं इस अस्तित्व में न कुछ सही है न कुछ गलत है। इस अस्तित्व में न कुछ अच्छा है न बुरा है। अस्तित्व के लिए आत्महत्या धूल के कण के बराबर है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। किसके लिए बुरा है ये, किसके लिए आत्महत्या बुरी है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये उस जीव के लिए बुरी है, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस विश्व चित्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अस्तित्व के लिए तो ये होना ना होना सब बराबर है। तो अनुभवकर्ता के लिए इसकी कोई अर्थ नहीं है, हत्या हो आत्महत्या हो उसके लिए सब बराबर है। ये इसका महत्व उस जीव के लिए है जो अज्ञान में लिप्त है। अब क्योंकि उसने अपना विकास क्रम रोक दिया है आत्महत्या करके, अर्थात वहाँ पर एक वृत्ति आ गई है कि मुझे अब जीवित नहीं रहना। जीवित नहीं रहना अर्थात क्या है, मुझे ये खेल नहीं खेलना। ये वृत्ति आते ही उस कारण शरीर में उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसकी प्रगति रुक जाती है, वो अब नीचे जाने लगता है, अब वो नीचे की ओर गति करता है।
अर्थात जिसने आत्महत्या की है, या तो किसी ऐसे लोक में उसका जन्म होगा जहाँ उसकी प्रकृति के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार घटनाएं होंगी, अर्थात दुख ही दुख होगा, या फिर वो पृथ्वी लोक पर वापस आएगा लेकिन किसी और प्राणी के रूप में। अब ऐसा यदि होता है विश्वचित्त में, तो यहाँ पर कई तरह की शक्तियां सक्रिय है जो ध्यान रखती है विश्वचित्त का क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको पूरी तरह बिगड़ने नहीं देती। तो ऐसा यदि कारण शरीर दिख जाता है तो उसको हटा दिया जाता है यहाँ से। इस बात पर भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ आएगा तो बहुत संकट ही पैदा करेगा, सबके लिए दुख ही पैदा करेगा। तो जैसे आप जानते हैं आजकल जिनको ये वायरस की बीमारी हो जाती है, उनको हम पकड़ के कहाँ रखते हैं? आइसोलेशन में, क्वारंटीन में रखते हैं, कहीं कोई सामने ना आ जाए, कहीं कोई छू न ले इसको। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस है। उसी तरह से उस जीव को पकड़ के कहीं ऐसे लोक में डाल दिया जाता है, पिंजरे में, कि जब तक इसका कुछ अपने आप ना हो जाए, ये यहाँ पर आके पृथ्वी लोक में आके कुछ भयानक कार्य न करें। तो ऐसी शक्तियाँ हैं, ये कृपा है हमारे ऊपर कि इसको बहुत बिगड़ने नहीं दिया जाता। तो उसका मान लीजिए उसका भविष्य ही समाप्त हो गया उस जीव का, और ये बड़ी दुख की बात है, विश्वचित्त के लिए बड़ी दुख की बात है। विश्वचित्त के लिए तो नहीं होगी, लेकिन जो ये हमारा समूह है चित्तों का, जहाँ पर ये हुआ, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो सबको एक धक्का सा लगता है, सबकी प्रगति थोड़ी सी नीचे चली गई है। तो ये सापेक्ष रूप में इस छोटे चित्र को देखा जाए उस जीव के साथ क्या होने वाला है आगे आत्महत्या के बाद, उसके विचार किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत बुरी बात है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं, जो यदि आप केवल मनुष्य का जीवन देखें तो कुछ नहीं, एक शरीर नष्ट हो गया, शरीरों की क्या कमी है यहाँ पे? एक शरीर का और राख हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन उस जीव का क्या हुआ? उसका अब न जन्म होगा, न मरण होगा, न प्रगति होगी, और वो पड़े वो सड़ जाएगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, बड़ा दुख भोगेगा वो, उसके बाद ही धीरे उसका विलय होगा। क्योंकि विलीन होने के लिए भी सारी की सारी वासनाएं, सारे के सारे आवेग नष्ट होने चाहिए, और क्योंकि वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि तो जन्म लेने के बाद ही वो सारी वासनाएं प्रकट होती हैं और वो जलती हैं, वो नष्ट होती हैं एक के बाद एक, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा है। ये जन्म होता है तो ऐसा बुरा जन्म होता है जिसमें कि और मिल जाता है उसको, तो अब पूरी तरह से दुर्गति के मार्ग पर है वो जीव। इसलिए हम कहते हैं इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस जीव के लिए, इस कारण शरीर के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। समाज के लिए उनको कुछ नहीं करना। हाँ, यदि ऐसा समाज है जिसने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, तो अब उस समाज पर भी उस कर्म के प्रभाव आएंगे, है ना। लोगों ने उसको बोल कर कि तुम छोटी जात के हो, तुमने ये समाज का ये नियम नहीं पाला, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, या तुम कुरूप हो, तुम्हारी शादी भी नहीं होनी चाहिए थी, या तुम इसकी औलाद हो, उसकी औलाद हो, ऐसी गालियां दी हैं उसको। और उस बेचारे ने देखा कि अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, मुझे बस आत्महत्या करनी है, और वो मर जाता है, कुछ जहर खा लेता है, कुछ कर लेता है। तो उस जीव का तो अब कोई भविष्य नहीं बचा। लेकिन जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की, उसको करनी पड़ी, अब उनको भी फल मिलेंगे। अब वो जो भी गांव था, या जो समाज था, जो भी संप्रदाय था, उनके सिर पर अब गिरने वाला है वो पत्थर बन के वो सब। इसीलिए जब भी कहीं आत्महत्या होती है, जो आध्यात्मिक तरह के लोग हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनका पूरा ध्यान वहां पर चला जाता है कि ऐसा क्या हो गया। हत्या होती है तो कोई इतना देखता नहीं है, तो आपसी दुश्मनी में जो भी हुआ हो, हिंसा की घटना है, लेकिन आत्महत्या के पीछे बड़े कारण है। अब वो देखता है ये समाज ऐसा है, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जो साधु होगा, जो योगी होगा, वहां से तुरंत चला जाता है। ये आपने कहानियां सुनी होंगी कि किसी गांव में कोई साधु रहता है, या मुनि रहता है, ऋषि रहता है, और एक दिन वो निश्चय कर ले कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ भीख भी नहीं मांगना मुझे। तो सबसे पहले तो गांव के जो सरदार है, जो सरपंच है, सबसे पहले उसकी नींद उड़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो ये संत महात्मा जो है इन्होंने निर्णय ले लिया कि यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे गाँव में ऐसा क्या बुरा है। वो जाते हो, हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं कि यहाँ से मत जाइए, अब मुझे बताइए क्या हुआ, क्या उपाय है, क्या गलती हुई। तो ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था। आजकल तो संत रहे या महात्मा रहे, चोर रहे, डाकू रहे, सब बराबर है सबके लिए। तो अब तो बहुत ही बुरी हो चुकी है हालत। लेकिन पहले ऐसा होता था जिसमें वो सारा गांव चिंतित हो जाता था कि ऐसा क्या गलत हो गया हमसे कि संत भी छोड़ कर जा रहा है मुझे, हमारे गांव को।
तो क्योंकि एक सामूहिक कर्म होता है हमारा, जिसको कि जाति कर्म कह सकते हैं हम। संपूर्ण जाति का एक कर्म होता है जो उस सारी जाति को उसका फल मिलता है। संपूर्ण जाति को किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने उस जाति को छोड़ने का, उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया, अर्थात कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। और यदि आत्महत्या है, इस तरह का कुछ बुरा कार्य होता है जिससे कि वो गुरुजन, वो ज्ञानी वहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो फल नहीं चाहता, उससे संबंध नहीं चाहता उस तरह के समाज से। तो चिंतित होना उन लोगों का स्वाभाविक है कि अब तो कुछ बुरा होने वाला है, और होता भी है। आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी जो कि अब कहानियां ही हैं, जिस पे विश्वास करना भी बुद्धिमानी नहीं होगी, कि जब ऐसा श्राप मिलता है किसी गुरु का, किसी बड़े व्यक्ति का, तो वहाँ बाढ़ आती है, अकाल आता है, बीमारी आती है, महामारी आती है, उस गांव का बहुत बुरा होता है। तो साधु के जाते ही जो वहाँ के वृद्ध जन, जो बड़े जन, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी निकल लेते हैं। उन्हें पता है कि अब यहाँ कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। तो ऐसा बहुत होता था पुराने ज़माने में। आजकल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे होते हुए। आत्महत्या भी होती है, उसकी खबर बन के आ जाती है पेपर में, टीवी में आ जाता है, आत्महत्या कर ली किसी ने। उसके बाद जो जीवन है वो वैसा का वैसा चलता रहता है। तो यदि आपने पूछा कि कोई सैनिक है जो वहाँ जाता है, मरने के लिए तो जा रहा है सैनिक, तो वो उसका कर्म है। और हाँ, ये बात सही है कि जो सैनिक का जो कारण शरीर है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, जिसने आक्रमण किया है, जिस सेना ने आक्रमण किया है, उसकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। बिना सोचे समझे, यदि लोभ में, लालच में, या उस राजा को कुछ और चाहिए, अधिक बड़ा अपना राज्य फैलाना चाहता है, उसके लिए उसने आक्रमण किया है, तो वहाँ तो कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। लेकिन ये जो जाता है सैनिक, जो इस राज्य को बचाने के लिए जाता है, वो वहाँ गोली खाता है, यहाँ उसको मार दिया जाता है, तो उसके कारण शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वो कई जन्म तक इस बदले की भावना को भुला नहीं पाएगा। कई जन्म तक की नफरत की आग उसमें रहेगी। हर जन्म में वो, उसका जन्म होगा, उसी देश में जन्म होगा, उसी तरह की अवस्था में जन्म होगा, फिर से वो सेना में ही भर्ती होगा, सैनिक के घर ही जन्म होगा, क्षत्रिय समाज में जन्म होगा, और फिर वो लड़ाई करेगा। अब आप देखिए उसे कितने जन्म बर्बाद हो गए, क्योंकि एक बार उसने लड़ाई कर ली थी। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस तरह से जाति वृत्ति में फंसे हैं। आप जानते होंगे जाति वृत्ति क्या है, नहीं जानते तो फिर आपने वीडियो नहीं देखे, इसका अर्थ है। तो एक ज्ञानी जो है, एक आध्यात्मिक साधक है, इन सभी वृत्तियों से मुक्ति चाहता है। फिर देश का क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा, वो जो होगा वो होगा। यदि मैं ही फंस गया इन चक्करों में, इस जो भ्रष्ट समाज में, इस अशुद्धि में मैं फंस गया, तो मेरा क्या होगा? फिर कौन उद्धार करेगा उस समाज का? फिर ना वो समाज का कुछ होगा, ना मेरा कुछ होगा। यदि मैं ही कुएं में गिर गया तो और बाकी लोग भी उसी कुएं में गिरे हुए हैं, तो निकालने वाला कौन बचा? इसलिए सबसे पहले अध्यात्म का जो शिष्य है वो पहले हट जाता है वहां से। नहीं, मुझे कोई युद्ध नहीं करना, नहीं मुझे किसी का भला वाला नहीं करना, मुझे कोई दान धर्म नहीं करना। क्यों? पहले वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है। जब आप इतने ऊपर उठ जाएं कि दूसरों को उठा सकें, उसके बाद चिंता करें इस बात की कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, आत्महत्या होनी चाहिए या नहीं, हत्या होनी चाहिए। अभी तो 2 समय की रोटी जुगाड़ना भी बड़ा कठिन है ना। हम लोग तो इतने मामूली हैं कि इस शरीर को बचाने में ही हमारा सारा दिन निकल जाता है। आप किसका उद्धार करेंगे? और जो सबसे बड़ा जो पुण्य का काम कहा गया है वो है अज्ञानी को अज्ञान से मुक्त करना। आप किसी को आत्महत्या से बचाएं, इतना बड़ा काम नहीं है। किसी सेना में भर्ती होके दुश्मनों को मार डालें, बहुत छोटा सा काम है वो तो। या कुछ मंदिर बना दें, ये आप कोई बड़ी फैक्ट्री खोल ले और वहाँ पर 50,000 लोगों को काम दे दें, हाँ थोड़ा काम अच्छा है ना। लेकिन यदि आप एक अज्ञानी को उसके अज्ञान से दूर कर दें, तो वो इस संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा कार्य है, वो सबसे अच्छा कार्य है। तो ध्यान रखें, हमें क्या सबसे बुरा है वो भी बताया गया है, क्या सबसे अच्छा है वो भी बताया गया है। और आप किसी को अज्ञान से कैसे मुक्त करेंगे? आप किसी बंधे हुए व्यक्ति को, बंधन में जो व्यक्ति है, जीव है, उसको कैसे बंधन मुक्त करेंगे? क्योंकि बंधन तो अज्ञान का ही बंधन है। कैसे करेंगे? जब आप स्वयं मुक्त होंगे, जब आप स्वयं ज्ञानी होंगे। इसीलिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। कैसे होगा ज्ञान? उस चीज को जानिए, उसको जानिए जिसको जानने के बाद कुछ जानने का नहीं बचता। अब इतना इशारा समझदार के लिए काफी होगा। ये सबसे बड़ा कार्य है, यही हम कर रहे हैं। और ये इसीलिए मैं ये सब करता हूँ
इसीलिए ये सब जुगाड़ मैंने बना रखी है, वीडियो बना रखे हैं, लेख लिख रखे हैं, किताबें प्रकाशित कर रखी हैं। ये सत्संग भी उसी लिए हो रहा है, ये सबके कल्याण के लिए है। मैं जानता हूँ सबके कल्याण में ही मेरा कल्याण है। सभी उठेंगे तो मैं उठूंगा, ये स्वार्थ के लिए नहीं है। जब एक ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं करना, तो वो स्वार्थ नहीं है। उससे निस्वार्थ कुछ नहीं हो सकता। ज्ञानी तो सब त्याग देता है, सब कुछ त्यागने के बाद ही सब कुछ मिलता है। तो ये सब संकेत हैं, इनके पीछे क्या कारण है वो आपको अब खोजने हैं। आपको क्या बुरा है वो भी बताया गया है, क्या अच्छा है वो भी बताया गया है। ज्ञान की कमी नहीं है, क्या करना है सब कुछ साफ साफ बता के गए हैं सब बड़े बड़े गुरुजन। बस चलना है। अब खाना पका के दिया गया है, आपको उठा के खाना है थाली को। इससे आसान क्या होगा आपके लिए? इससे आसान क्या होगा? एक दिन आप स्वयं भी यही करेंगे, जो वो करके गए हैं वो आप स्वयं करेंगे। जो मैं कर रहा हूँ आप स्वयं करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ वर्ष लग जाए, हो सकता है कुछ जन्म लग जाए, लेकिन करना सबको यही है। ये हमारा भाग्य है, यही होगा। अंकित ने कहा मैं बोल कर पूछना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोल कर पूछें। आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते। हेलो। हाँ, बोलिए। हम आपकी वीडियो देखते हैं, कोई सत्संग के ज्ञान की वीडियो, तो कोई तुम लोग कपड़ा भी उसे सुनता है, मतलब तो वो भी क्या मुक्त हो सकता है, या मतलब उस चीज कुछ इफेक्ट होता है? नहीं, सुनने मात्र से कोई मुक्त नहीं होता। तो पहली बात तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। यदि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वही सुन ले, वही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। और यदि कोई वैदिक प्राणी सुनता है उनको, इन प्रवचनों को, इस ज्ञान की बातों को, जो कि न मेरा है, न आपका है, न किसी का है, तो उसके संस्कार क्या है उस पर निर्भर करता है, ये उसका क्या होगा। यदि संस्कार अच्छे हैं तो उसको अच्छा जन्म मिलेगा, वहाँ पे अच्छा गुरु मिलेगा, उसके बाद उसकी प्रगति होगी। वैदिक रूप में प्रगति नहीं होती। जो जब तक जीवन को स्वीकार नहीं करता वो प्राणी, तब तक उसकी प्रगति नहीं होती। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि जो सूक्ष्म लोक है वहाँ स्वतंत्रता बहुत है, तो वहाँ सबक भी नहीं मिलते। बहुत कम होगा ऐसा कि कुछ अच्छी प्रगति हो। यहाँ पर हम क्यों आए हैं? जो साधक है यहाँ क्यों आता है बार बार? जानता है कि ये इतनी अच्छी जगह नहीं है पृथ्वी लोक। मृत्यु तो यहाँ पर पहले से ही खड़ी है, स्वागत कर रही है पैदा होते ही। क्यों आते हैं हम? क्योंकि यहाँ सबसे तेज प्रगति होती है। पूरी तरह से द्वैत है यहाँ पर, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है, अज्ञान है तो ज्ञान भी है। जो पृथ्वी लोक है वहाँ पर सबसे तेज प्रगति होती है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। जो यहाँ आता है और वो गवा देता है मनुष्य जीवन, बहुत बड़ा मूर्ख है। जो इसका उपयोग करता है जीवन का, उसको बार बार नहीं आना पड़ेगा। जो नहीं आना चाहता, जो विधेय है, पढ़े रहो, सुनते रहो, धीरे होगी बहुत प्रगति। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी। वैदिक है इसका अर्थ ही नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा, बस आपके चित्त की एक दो परतें गायब है, बस इतना हुआ है। वैदिक प्राणियों से भी मेरी विनती है कि कोई अच्छा जन्म तलाश के ले लें और अच्छा गुरु ढूंढ के अपनी प्रगति कर लें। उसके बाद तो विधेयी होना है। उसके बाद तो जब तक विलीनता नहीं होती तब तक वैदिक रूप में ही रहना है, सूक्ष्म रूप में ही रहना है उसको। अब मतलब अगर चेतना हमारी ज्यादा विकसित हो जाती है तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि हमें किसी भी प्रकार के शरीर के बंधन में नहीं, मतलब ना तो स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म और ना ही कारण शरीर, किसी भी प्रकार के बंधन की जरूरत नहीं। हमारी केवल आत्मा एक उसमें स्थिर रहे। हाँ जी, जब वो इतना बढ़ जाएगा कि अब आपको कोई भी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब संपूर्ण वासनाओं का पूरी तरह से विलय हो गया है, जो संचित है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है, तो फिर कोई रूप लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी जो मनुष्य के लिए जो सबसे ज़रूरी है, मनुष्य जीवन से छुट्टी पाना। बार बार यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं है। एक बार आ जाएं, जो भी ज्ञान है वो पूरा ले लें, उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लें, उसके बाद यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। निर्वाण की इच्छा भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो भी इच्छा है, निर्वाण तो अभी भी है। ये ज्ञान ही निर्वाण है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। एक दो कारण शरीर गायब हो जाए इस विश्व चित्त से, उस कुछ फर्क नहीं पड़ता। सागर से एक दो बूंदें छिटक जाए, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्म में लक्ष्यहीनता हमारा लक्ष्य है। इसके बीच में छोटे छोटे लक्ष्य आते हैं, उसके बाद लक्ष्यहीनता होनी चाहिए, उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी लक्ष्य है, निर्वाण मेरा लक्ष्य है, मोक्ष मेरा लक्ष्य है, ये करना लक्ष्य है, वो लक्ष्य। तो इसका अर्थ है कि अभी भी बंधन है, लक्ष्य से बन गए हैं। फिर ये खेल है, फिर ये अस्तित्व खेल है। यहाँ पे जन्म होता है तो भी होता है,
मरण होता है, होता रहे, पुनर्जन्म होता है, होता रहे, कारण शरीर है, कोई बात नहीं, सूक्ष्म शरीर है तो भी कोई बात नहीं। लक्ष्यहीनता आपका लक्ष्य होना चाहिए, और ये संपूर्ण स्वतंत्रता है। यदि आपको इस शरीर में अच्छा नहीं लगता, उस शरीर में अच्छा लगता है, इस लोक में अच्छा नहीं लगता, उस लोक में, तो ये तो बंधन है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव दृष्टा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसके सामने जो भी अनुभव आता है वो पूरी तरह से स्वीकार करता है, पूरी तरह से रम जाता है उस अनुभव में। उसके लिए कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, अनुभवकर्ता का कोई लक्ष्य नहीं है। और यदि मैं अनुभव करता हूँ तो यही मेरा स्वभाव है। फिर यदि लक्ष्य आ जाता है, फिर यदि पसंद नापसंद, ये इच्छा वो इच्छा आ जाती है, निर्वाण की इच्छा, ऐसी इच्छा वैसी इच्छा आ जाती है, तो किसी न किसी अज्ञान के कारण होगी। फिर तो बंधन में हूँ मैं, फिर तो अभी तक अनुभव करता नहीं बन पाया हूँ, अभी भी चित्तवृत्ति हूँ। तो इसीलिए एक बार आपकी चेतना जागृत हो गई तो फिर लक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सारे लक्ष्य आपके हैं और कोई लक्ष्य आपका नहीं है, सब मिथ्या है। लक्ष्य भी मिथ्या है, लक्ष्य भी माया का ही खेल है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करके क्या मिलेगा? जो माया है। शशांक ने पूछा है, तदात्म शब्द का मूल अर्थ क्या है? तद आत्म, वो मैं हूँ, ये उसका अर्थ है संस्कृत में। जैसे किसी व्यक्ति को ये अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, तो हम कहते हैं कि शरीर से तादात्म्य हो गया है, शरीर को आत्म समझ लिया है। तद आत्म, वो मैं हूँ। जिसको दर्द होता है, जिसको भूख लगती है, जिसको खुशी होती है, जिसमें ये भावना चलती है, वो मैं हूँ। अर्थात उसका तदात्म्य हो गया है, तादात्म्य हो गया है उसका। और ये बार बार होगा, जब तक शरीर है कुछ न कुछ होगा इसमें। इसके शरीर के धागे बंधे रहेंगे, चित्त के धागे से बंधे रहेंगे। मुमताज ने पूछा है, अहंकार कम कैसे होगा? कि अवतारों और संतों का अहंकार शून्य हो जाता है। ध्यान दे कि ज्ञान मार्ग पर हम कुछ कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता। अहंकार को हम कम नहीं करना चाहते, नष्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये ज्ञान मार्ग की खासियत है। क्या करना चाहते हैं हम? अहंकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। कितना भी बड़ा हो, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण हो। यदि आपको इस पर कोई शक है तो आप जरूर पूछिए कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। उसको मैं कम ज़्यादा आड़ा तिरछा कैसा भी कर लूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो मेहनत करके फ़ायदा क्या है? मैं चाहता हूँ वो अनियंत्रित ना चले। जो उसकी जो मूल वृत्ति है अहंकार की, वो चलती रहे। इस समाज में जीवित रहने के लिए, इस जगत में, इस मृत्यु लोक में मृत्यु से बचने के लिए अहंकार बहुत काम आता है। आप जो खाना इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए? मेरे लिए कर रहे हैं ना। यह अहम वृत्ति है, अभी काम आती है। ये बंद हो जाए तो यहाँ जीवन नहीं चलेगा। फिर तो हम उसको कम अधिक नहीं करते। अधिक तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना आवश्यक है उतना रखते हैं। और जो भी वो अहंकार की वजह से जो भी कर्म हो रहे हैं उसको संपूर्ण चेतना में करना है, संपूर्ण चेतना में करना है। चेतना की दृष्टि में होना चाहिए जो भी हो रहा है। सिर्फ अहंकार नहीं, दूसरी परतें भी हैं चित्त में। शरीर है, क्या मुझे शरीर को बड़ा करना है? क्या मुझे शरीर को छोटा करना है? क्या खाना पीना बंद करके अस्थि पंजर बन जाऊं? क्या उससे मुक्ति मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर का उपयोग करना है। ये शरीर हमारा वाहन है, यहाँ पर अनुभव लेने के लिए हमने शरीर लिया है। अब उसको ठीक ठाक रखना है, उसको मेंटेन करना है। जैसे हम अपनी गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, घर दुरुस्त रखते हैं, वैसे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना है। ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है। ऐसे ही दूसरी परतें हैं, जैसे बुद्धि है। क्या बुद्धि को बढ़ाना है? क्या बुद्धि को घटाना है? नहीं, बुद्धि जो कर रही है वो करने दो, उसको संपूर्ण चेतना में होने देना है। चेतना सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊंची है। सारी परतों को उसकी आज्ञा अनुसार चलना है। इसीलिए योग मार्ग में चेतना की परत को आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा चक्र के नीचे सारे चक्र आते हैं। एक बार आज्ञा जागृत हो गया, सक्रिय हो गया, तो वो सारे चक्रों को सक्रिय करता है, अर्थात सारे चक्र उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। इसी को हम ज्ञान मार्ग में दूसरे शब्दों में ही कहते हैं कि जैसे चेतना जागृत हो गई, सारी वृत्तियां, सारी परतें नियंत्रण में आ जाती हैं। ये आप सभी लोगों का अनुभव होगा। ये केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, यह अनुभव आप कर सकते हैं। क्या अवतारों और संतों का अहंकार शून्य हो जाता है? नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन लोगों का अहंकार हमें 1000 गुना बड़ा दिखाई देता है। क्यों? सभी परतें उनकी बढ़ जाती है, एक तरह से बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उनका शारीरिक सामर्थ्य भी ऐसा लगता है कि 1000 हाथियों का बल आ गया है उस व्यक्ति में, उस संत में, उस अवतार में। हम सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने देखा भी होगा। अहंकार शून्य नहीं होता, अहंकार पर नियंत्रण आ जाता है। और जब अहंकार की आवश्यकता होती है
अहंकार नाग की तरह, वो जैसे पेटी में से नाग निकल के कैसे फफकारता है, वैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े अवतार हो गए, किसी का अहंकार शून्य देखा नहीं आज तक मैंने। बड़े बड़े संत हो गए हैं, अहंकार सब में होता है, नियंत्रण आ जाता है उनका। जब संपूर्ण नियंत्रण आ जाए तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। तब बाहर से जो व्यक्ति है वो यही कहेगा इसका कोई अहंकार नहीं बचा। अहंकार शून्य होना एक तरह का मानसिक रोग है। जब मैं कहता हूँ अहम नाश अहम नाश, ये अहम नाश वो स्थिति है जहाँ पर अहंकार का नियंत्रण जीव के ऊपर से हट गया है और चेतना का नियंत्रण आ गया है, बुद्धि का नियंत्रण आ गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति खाना पीना बंद कर देगा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति इस शरीर का रक्षण बंद कर देगा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने ऊपर अत्याचार होने देगा। बस अहंकार नियंत्रण में आ गया है और वो नियंत्रण जांचने के लिए आप सेवारत हो जाते हैं कि देखो मेरा कितना नियंत्रण आ गया है। अब वो अहंकार को बाजू में रख के आप सबकी सेवा करते हैं। मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा फायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सबका फायदा होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। और आपने देखा होगा वो व्यक्ति पूरी तरह जानता है ये अहंकार क्या है, वो व्यक्ति पूरी तरह जानता है कि बाकी लोगों का अहंकार क्या है। जो व्यक्ति छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया हो जिसमें, वो न किसी की सेवा कर सकता है, उसको खाना भी खिलाना पड़ता है। ऐसा बहुत लोगों में होता है जिनमें कुंडलिनी अचानक जागृत हो गई, मान लीजिए जिनको अचानक आत्मज्ञान हो गया, अब वो बैठ जाते हैं एक जगह, अब उठते नहीं है। अब चींटियां खा रही है उनको, अब कीड़े खा रहे हैं उनके शरीर को, उनको कुछ नहीं पड़ी है। यहाँ पे अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। अहंकार नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो उनको थोड़ा बहुत वापस लाना पड़ता है इस संसार में और अहंकार को सही दिशा देनी पड़ती है कि आ जाओ, ये जीवन पूर्ण कर लो। इसीलिए जो आध्यात्म के जो शिष्य है वो आपने देखा होगा अहंकार रहित दिखाई देते हैं। अहंकार रहित का अर्थ ये नहीं कि उनका जीवन पूरी तरह से बेकार हो गया, ऐसा नहीं। वो अहंकार को दिशा दे देते हैं कि चलो तुम में बहुत दम्भ आ गया है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, अब ये कार्य करके दिखाओ, 1000 लोगों की सेवा करके दिखाओ, ये बड़ा आश्रम खोल के दिखाओ। अब इस तरह से अहंकार को जब दिशा मिलती है तो वो बढ़ भी जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है उसकी, बड़ा ही काम करेगा, कुछ बढ़ेगा तो नकारात्मक अहंकार उससे बचना है। सकारात्मक अहंकार वो रहे ना रहे हमें क्या करना है, जीवन चलता रहे, हमें ये देखना है। कर्म हमारे नियंत्रण में हो, हमारे अर्थात बुद्धि के नियंत्रण में हो, और तो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। अनुभवकर्ता को कोई नियंत्रण की पड़ी नहीं है। अनुभवकर्ता तो दृष्टा है, वो नियंत्रण को भी देख रहा है और नियंत्रणहीनता को भी देख रहा है, अहंकार को भी देख रहा है, अहंकार शून्यता को भी देख रहा है। वो पूरी तरह से लक्ष्यहीन है। जीवन को लक्ष्य बुद्धि देती है। यदि ये लक्ष्य अहंकार ने निर्धारित कर रखा है तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है, वो केवल पशु वृत्ति में जाता है। अहंकार और कुछ नहीं जानता, पशु वृत्ति ही जानता है अहंकार। और ये चेतना की अवस्था में हो तो उस पशु वृत्ति से भी बड़ा काम किया जा सकता है, उसको भी सही दिशा दी जा सकती है। इसी तरह से भावनाएं हैं। अब लोग कहेंगे कि भावना को नष्ट कर दूं मैं, क्यों किसी काम की नहीं है। ध्यान रखें, अगला विषय मनन का भावना है आपका, उसमें आपको ये काम आएगा कि नहीं, भावना को नष्ट नहीं करना है, उसको सही दिशा देनी है। जो भक्ति मार्ग में होता है, भक्ति मार्ग में सभी भावनाओं को प्रेम की भावना में बदल दिया जाता है। किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, सबको प्रेम में बदल दिया जाता है। भावनाओं का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। तो जैसे मीरा है या ये बाकी संत महापुरुष हैं जो भक्ति मार्ग में हुए हैं, आपने देखा होगा उनकी भावना में केवल मिठास होती थी और कुछ नहीं होता, केवल मीठी भावनाएं होती थी। भावनाओं का अंत नहीं किया उन्होंने, उनको नियंत्रित कर लिया, उनको सही दिशा दे दी। और क्योंकि भावना इतनी प्रबल थी उनमें, वो जो एक शब्द बोलते थे उनका असर तुरंत हजारों लोगों पर होता था। जो उन्होंने गीत रचे हैं जो भावना से आएंगे, कविता तो भावनाओं से ही आती है, बुद्धि से तो कविता नहीं लिखी जा सकती। जो गाना है, जो संगीत है, वो भावनाओं से ही निकलता है। संगीत क्या है? भावनाओं की अभिव्यक्ति संगीत है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे गीत रचे, ऐसी ऐसी कविताएं रची जो वो चले गए, लेकिन वो गाने अभी तक हैं। जैसे तुकाराम है या ज्ञानेश्वर है, ये जो भी संत हुए हैं, उन्होंने भावनाओं को सही दिशा दी, उनका अंत करके मशीन की तरह बैठ नहीं गए। हाँ, ज्ञान मार्ग में हम भावनाओं को थोड़ा पसंद नहीं करते इतना, क्योंकि बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है ज्ञानी की, तो वो करीब करीब भावना रहित दिखाई देता है ज्ञानी। उसको किसी से प्रेम नहीं होता, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से घृणा भी नहीं होती, किसी पर गुस्सा भी नहीं आता, उसको वाद विवाद करने को बोलो वो भी नहीं करना चाहता हो। तो ऐसा लगता है कि भावनाएं नहीं रही, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में हो गई है। जब भी हम चाहते हैं उनको पूरी तरह से काम में ला सकते हैं,
उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं हम। यदि भावना पूरी तरह खत्म हो जाए और आपके चाहने पर भी न मिले, भावना कहाँ चलेगी पता न चले, तो वो एक तरह का मानसिक रोग है, एक तरह की कुछ अशुद्धि आ गई है फिर चित्त में। सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए और पूरी तरह नियंत्रण में होना चाहिए। ये ज्ञानी का लक्ष्य है, ये योगी का लक्ष्य है। ये सभी संतों और अवतारों में मिलता है। मुमताज़ ने फिर कहा है कि आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद सहस्रार अपने आप जागृत हो जाता है। हमें केवल आज्ञा तक चेतना रखनी है। आज्ञा चक्र का जागृत होना ही चेतना का जागृत होना है। सहस्त्रार जागृत नहीं होता। ये आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि आज्ञा तक जाने के मार्ग है, सहस्त्रार तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। ये बात ध्यान रखें, सहस्त्रार चक्र नहीं है। अब ये तो कोई बड़ा योगी ही बता पाएगा। मैं तो ज्ञान मार्ग पर हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको सामान्य ज्ञान ही दे पाऊंगा इस बारे में कि जो लोग अपना सहस्त्रार जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने गुरु से एक बार समझ लेना चाहिए कि है क्या ये। वो चक्र नहीं है। सहस्त्रार विश्व चित्त को दर्शाता है, वो उसका सांकेतिक रूप है। क्या उसको जागृत करना पड़ेगा? क्या मनुष्य के बस में है? ऐसा कुछ नहीं है। सहस्रार जागृत हो जाए तो मनुष्य जन्म समाप्त हो चुका है। तो मनुष्य के या गुरु के अधिकार में इतना है कि आज्ञा तक पहुंच पाए। जब आप कहते हैं मुझे आज्ञा तक चेतना रखनी है, ये वाक्य गड़बड़ है, ये वाक्य सही नहीं है। आज्ञा का सक्रिय होना चेतना है। क्योंकि आप देखिए केवल 7 चक्र बताए गए हैं, तो आज्ञा में बहुत सी और प्रक्रिया आ जाती हैं, जिसमें सूक्ष्म लोगों का स्वामित्व लेना, सूक्ष्म शरीरों का स्वामित्व लेना और तरह तरह के क्या कहते हैं सिद्धियां प्राप्त करना, ये सब भी आज्ञा के अंदर आ जाता है। और इसलिए जब मैं कहता हूँ आज्ञा का अर्थ ही चेतना है, तो लोग समझते हैं कि बाकी के लिए फिर कोई और चक्र होंगे। तो बात सही है। जो आज्ञा जो है बड़ी परत है, उसके अंदर बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो केवल ये ना समझे कि मुझ में चेतना आ गई है, अब सारे कर्म चेतना में हो रहे हैं तो आज्ञा पूरी तरह सक्रिय हो गया। नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है जो बढ़ता रहेगा, जो सक्रिय होता रहेगा, जिसका विकास होता रहेगा तरह तरह की योग्यताओं का। और जितनी चेतना होगी उतना तेज होगा। कुंजी चेतना है, बाकी सब अपने आप होगा। और सहस्रार उससे कुछ नहीं होता। वो आप किसी अच्छे योगी से आप मार्गदर्शन ले इस बारे में कि मुझे तो इतना ही मालूम है कि सहस्त्रार की कोई क्रिया नहीं है। कुंडलिनी को भी आज्ञा तक ही पहुंचाया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता। जो कहने का यही अर्थ है कि मनुष्य के बस में इतना ही है, सब कुछ चेतना में होने देना इतना ही हमारे वश में है। उसके आगे जो होता है वो बड़ा खेल है। वो हो जाएगा अपने आप, लेकिन फिर तब तक न मनुष्य बचेगा न कुछ और बचेगा, विलीनता होगी। इसलिए सहस्रार के नाम ही उसका सहस्रार है, क्योंकि हजारों उसकी पंखुड़ियाँ बताई गई हैं। उसका अर्थ क्या है? ये जो योग मार्ग पर हैं, जो चक्रों की साधना कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है। और ये प्रायोगिक है। इसमें आपको शाब्दिक ज्ञान से काला अक्षर भैंस बराबर होगा। मैं कितने भी शब्द कह दूं इन चक्रों के बारे में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक क्या वो कर नहीं लेते। मैं कह दूं मूलाधार ऐसा होता है, आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक मानकर बैठते हैं कि शरीर में है चक्र, स्थूल है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप शरीर को काटेंगे तो उसमें नाड़ियाँ मिलेंगी, नाड़ियों में चक्र मिलेंगे। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ये पूरी तरह अज्ञान है इसके बारे में। तो जो सही मार्ग पर नहीं है वो पूरी तरह से अंधकार में है। और आप कितना भी इसके बारे में पूछ ले मेरे से कि ये आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ये होगा या वो होगा या मुझे चेतना आज्ञा तक रखनी है, वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये बातें, क्योंकि आप उस मार्ग पर नहीं हैं। तो ये सब शब्द हैं। यदि मैं आपको कह भी दूँ कि हाँ भाई हाँ आज्ञा को जागृत कर लो, आपको नहीं समझ में आएगा कैसे जागृत करना है। ये ज्ञान आपके लिए पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि ना वो मार्ग आपका है, ना आप किसी परंपरा में है, ना आपका कोई गुरु है, ना आपने कोई प्रयोग किया है, आपने 10 मिनट भी ध्यान नहीं किया। अब ये सब जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग चेतना के प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने मूल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो अपने प्रयोग बंद कर दें। आप कुछ जानते नहीं, आप कर क्या रहे हैं? नहीं, ये कार्य में चेतना में करता हूँ, कार्य चेतना में नहीं हो रहे आपके। हो सकता है कि आप ध्यान से करते हो सब कुछ, लेकिन हो तो वही रहा है जो होता है। ध्यान तो अनुभव करता कि ज्ञान के बिना भी हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस जगत में जो पूरे ध्यान से काम करते हैं, उनसे गलती भी नहीं होती। एक व्यक्ति तो रस्सी पर भी चल सकता है, 100 मीटर ऊपर बांधी हो रस्सी। उसका ध्यान तो बहुत बड़ा है, बहुत तेज है, बहुत शक्तिशाली है, वो गिरता नहीं है। लेकिन क्या उसकी चेतना जागृत है? क्या उसको आत्मज्ञान है? नहीं, वो केवल प्रयास से हुआ है, वो केवल साधना से हुआ है, वो केवल बार बार दोहरान से हुआ है। इसमें कोई चेतना नहीं है।
हाँ मैं अच्छा ही काम करता हूँ, हाँ मेरा ये शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो गया, चेतना शून्य है तो उसका कोई अर्थ नहीं है वो सब करने का। यदि आप पूरी तरह से बगले जैसे शुद्ध हो गए हैं और चेतना नहीं है तो क्या फायदा उस शुद्धि का, वो तो चिता में जलने वाली है वो शुद्धि। इसका अर्थ है आपकी कोई प्रगति नहीं हुई। तो जिनको मूल ज्ञान नहीं हुआ है, जिनको ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि ये आत्मज्ञान क्या होता है, ज्ञान अनुभव करता क्या होता है, या ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, तो उनको कुछ करना नहीं चाहिए, उनको कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत वीडियो देख ली है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने मनन भी कर लिया, अब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आपको तुरंत गुरु बदल लेना चाहिए। अब क्या वीडियो देखने समझ में आएगा, अब क्या किताबें पढ़ने समझ में आएगा। गुरु भी बदल दिए, 2-3 वर्ष हो गए, 2-3 गुरु उनके निर्देशन में मैं कर चुका हूँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, अभी भी चेतना क्या है और बुद्धि क्या है मुझे दोनों में फ़र्क नहीं पता चलता। तो ये मार्ग ही छोड़ देना चाहिए, आपके लिए मार्ग उचित नहीं है। यदि आप ज्ञान मार्ग पे आ गए हैं तो चक्रों का चक्र छोड़ देना चाहिए, फिर ना आज्ञा है ना सहस्त्रार है। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग पे आ गए हैं, अब वो अष्टांग योग छोड़ देना चाहिए, अब वो किसी काम का नहीं है। और यदि आप अष्टांग योग में हैं, राज योग में है, इस तरह के कोई योग में है, तो फिर ज्ञान की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, फिर न सत्संग की आवश्यकता है, फिर तो आपके दिमाग में प्रश्न भी नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया ये ऊर्जा ऐसी होती है, प्राण ऐसा होता है, इस भाग में चलता है शरीर के, आपने देख लिया कि वो ऊर्जा है, वो प्राण चलता है, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यदि आप वहाँ पे गुरु के साथ जाके झगड़ा करने लगे कि गुरु जी आपने जो बताया तो सही नहीं है, प्राण यहाँ नहीं वहाँ चलता है, ये प्राण होता क्या है मुझे दिखाइए, अब वो गुरु वहाँ पे रखेगा नहीं आपको। वहाँ पे प्रश्न करना मना है, गुरु से वाद विवाद करना मना है। ज्ञान मार्ग में आप कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में आप प्रश्न पूछते जाएं, जितने प्रश्न पूछेंगे आपको गुरु उतना प्रसन्न होगा कि बहुत रुचि ले रहा है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। यहाँ पे यदि आपने आंख बंद करके मान लिया कि हाँ गुरु जी आपने कहा था इसलिए सच है, तो फिर वो गुरु आप पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं होनी चाहिए वहाँ श्रद्धा है आपकी। गुरु पर श्रद्धा नहीं रखनी है ज्ञान मार्ग में, अपने अनुभव पर श्रद्धा रखनी है। यदि आपको ये भी नहीं पता कि ज्ञान कहाँ से मिलता है, प्रमाण क्या होता है, सत्य असत्य क्या होता है, तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? जो गुरु बोल रहा है वो पूरी तरह से मान लेगा। वो मैंने देखा है बहुत बार, बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हो जाती हैं। गुरु कभी कभी कुछ गलत बता देता है, जानबूझ के अज्ञान दे देता है, ज्ञान की जगह झूठ बोलता है, और वो देखता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, उसके जो भी शिष्य है, मान लीजिए 100 से शिष्य है, और एक दिन गुरु बैठकर झूठ पर झूठ बोल देता है, 5-10 मिनट पूरी तरह से झूठ बोलता है, और फिर जाओ अब मनन करो इस पर। जब 2-3 दिन बाद भी कोई प्रश्न करने नहीं आता कि गुरु जी कल जो आपने बोला था वो सब गलत था, तो वो गुरु जानता है कि इसमें से कोई भी मेरा शिष्य बनने लायक नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि किसकी क्या समझ में आ रहा है। भले आपकी समझ में ना आए कि मेरी समझ में आया था या नहीं, मेरी समझ में आ जाता है कि आपकी समझ में आए या नहीं। कम से कम उतना तो मुझे आ ही जाता है कि जितना मुझे समझ में आया है। सभी गुरुओं की सीमा होती है, एक सीमा के ऊपर उनको नहीं पता होता। जब आप उस सीमा तक पहुंच जाएं, जब आपको लगने लगे कि अब इस गुरु के मुंह से जो निकल रहा है वो मुझे सब पता है, मुझे उसमें कोई शंका बची नहीं, लेकिन यहाँ पर वो गुरु बार बार चूक जाता है, यहाँ पर वो गुरु बार बार कुछ ऐसा बोल देता है जो मुझे ठीक नहीं लगता, मेरा अनुभव अनुसार और ज्ञान मार्ग पर जो मानदंड है उसके अनुसार वो ठीक नहीं है। तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो पहले तो जाकर सीधे बता दें कि आपने ये बोला था, क्या ये सच है, और तब भी गुरु कहें कि भाई मैं इस कारण बोलता हूँ, उस कारण बोलता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आता इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो ठीक है। और यदि गुरु के नहीं ये बिल्कुल सच है, ये सत्य है, तो वहाँ पर आपको अब गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए कि गुरु जी अब मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया, अब आप मुझे कहीं और भेज दीजिए, मेरी ये शंका अभी बची है। तो गुरु बड़ी खुशी खुशी आपको दूसरी जगह भेज देगा कि जाओ अब मेरे गुरु के पास चले जाओ, यदि शंका अभी बची है, या जाओ इस दूसरे मार्ग पर चले जाओ, वहाँ जाके तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। तो सभी गुरुओं की सीमा होती है, ज्ञान मार्ग में भी सीमित होते हैं गुरु। मनुष्य है इसका अर्थ है कि सीमित है। गणपत ने पूछा आध्यात्म में कुल कितने मार्ग है, कौन कौन से है? तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में सैकड़ों मार्ग हैं, ये इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। 100-150 मार्ग होंगे यहाँ पर। तो यदि अभी गिनती करने में रुचि है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जो आप वर्गीकरण करना चाहते हैं कितने तरह के मार्ग हैं, तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। कितने मार्ग और कितने तरह के मार्ग, इन प्रश्नों में भेद है। तो जो मैंने देखा है वो 3-4 तरह के ही मिलते हैं मुझे। सबसे पहला तो है भक्ति मार्ग, जो सबसे बड़ा है, जिसमें समर्पण होता है और कुछ नहीं होता।
दूसरा है ज्ञान मार्ग, जिसमें ज्ञान के द्वारा हम प्रगति करते हैं। अज्ञान का नाश ज्ञान मार्ग का उद्देश्य है। तीसरा है कर्म का मार्ग, जिसमें अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रगति करते हैं, मनुष्य जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, बस जो अच्छे कर्मों से संभव है। और चौथा है शक्ति का मार्ग। अब इसमें बहुत से आ जाते हैं। शक्ति के मार्ग में हम या तो शक्ति के सामने समर्पण करना चाहते हैं, जो तंत्र मार्ग हो गया, या फिर शक्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो हठ योग, क्रिया योग, कुंडली योग, ये योग, वो योग, इन सब योगों में हो रहा है, जो कई तरह के हैं। जितने गुरु उतने मार्ग हो गए। फिर तो मुझे इतना समझ में आता है, ये भाग हैं, ये वर्ग हैं मार्गों के, उनके अंदर कई मार्ग हैं। अब ज्ञान मार्ग में भी बहुत हैं, जिसमें से अद्वैत सबसे बड़ा है, जो सबसे अधिक हमारे देश में प्रचलित है। उसके बाद बौद्ध है, जो कि सारी दुनिया में आजकल प्रचलित है। तो मुझे लगता है 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर सत्संग में। यदि आपके और भी प्रश्न हो तो उनको आप लिख के रखें और अपनी साधना जारी रखें। मैं आपसे मिलता रहूँगा हर हफ्ते बुधवार को इसी समय। धन्यवाद।